यू विल हैव टू ट्रेन योर आईज एंड ट्रेन योर ब्रेन। सब कुछ सब लोग उधर का रेडी करा दो कि इसके बाद तुरंत बाहर निकलेंगे, ठीक है? ओके। आपको ये समझना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं ये कितना सही है कितना गलत है। तो चार्ट कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन बट यू विल हैव टू ट्रेन योर आईज एंड ट्रेन योर ब्रेन कि हम जो कर रहे हैं ये कितना सही है और हम जो कर रहे हैं ये कितना परसेंट सटीक है। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये चार्ट, इस जो जिस चार्ट में हम ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं इस चार्ट में हम क्या देख रहे हैं। देखिए, वेदर यू आर इनटू द मार्केट, जैसे कल आप लोग को शाम का मैंने क्लास का लिंक भेजा था, अगर आप लोग को याद हो तो। ऐसे आप लोग गुड बॉय है, आप लोग तो ज्वाइन करते हैं। और उसको भेजने का पर्पस से क्लियर था। और फॉर एग्जाम्पल ये चार्ट था tradingview.com। tradingview.com दिख रहा है, ये हमारा एक चार्ट था मारुति। ये चार्ट था हमारा मारुति, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। ये जो मारुति सुजुकी का हमारा चार्ट था, तो मारुति सुजुकी के चार्ट में एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये था कि ये चार्ट हमारा प्री मैच्योर्ड हो गया। प्री मैच्योर मतलब समय से पहले ही ये चार्ट हमारे पास आ गया। मतलब ये चार्ट अगर पोस्ट मैच्योर्ड था तो और ज्यादा क्लियर, लेकिन प्री मैच्योर्ड हो गया। चलिए, तो लोग कहते हैं जोन नहीं बनता, मैं कहता हूँ जोन इतना बनता है कि आप जोन ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अब इसी इसी चार्ट के अकॉर्डिंग जो अगला ट्रेड हमारा बना है, इसी चार्ट के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं एंट्री टाइप्स के बारे में कि एंट्री टाइप होता क्या है। तो जो नो द पल्स का जो स्ट्रेटजी है, इसमें तीन तरह का हम लोग एंट्री टाइप्स यूज करते हैं लॉन्ग करने के लिए और शॉर्ट करने के लिए। तीन तरह से हम लोग लॉन्ग करते हैं, तीन तरह से शॉर्ट करते हैं। हर एक जोन पे हम तीन तरह से मार्किंग कर सकते हैं। मैं हमेशा एक बात आपको बताता हूँ कि जब भी आप जब जर्नी में जब आगे बढ़ेंगे, तो इस जर्नी में आप जब ऑर्डर प्लेस करेंगे तो अभी आप लोग प्लेस करें वन ऑर्डर। जो जो अभी आप लोग प्लेस कर रहे हैं वन ऑर्डर, फिर आप लोग प्लेस करेंगे थ्री ऑर्डर। और जब आपका कैपिटल बड़ा हो जाएगा तो आपको प्लेस करना है सिक्स ऑर्डर। तो अभी आप लोग प्लेस कर रहे हैं वन ऑर्डर, जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको प्लेस करना है थ्री ऑर्डर। और उसके आगे जब आप और बड़े हो जाएंगे तो आपको प्लेस करना है सिक्स और नाइन ऑर्डर। स्टॉक एक ही रहेगा लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर्स अलग अलग हो जाएंगे। कारण यह है कि ब्रैकेट ऑर्डर में कुछ चीजों को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। उन चीजों को देखते हुए इक्विटी मार्केट में लफड़ा जीवन भर बना रहता है। तो ये एंट्री टाइप्स पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले पहला जो एंट्री हमारा है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंट्री। प्रॉक्सिमल एंट्री मतलब बिल्कुल जहां पे लाइन मार्क हो रहा है उस प्रॉक्सिमल लाइन से एंट्री मार्क करते हैं। दूसरा मार्क करते हैं हम पूरे जोन एंट्री करेंगे लेंगे। और तीसरा होता है कंफर्मेशन एंट्री। हो सकता है कि आप लोग इसमें इसमें से कोई पुराना वीडियो देखे हो तो आपको ये पता हो। लेकिन पहला प्रॉक्सिमल एंट्री मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमने एक ट्रेड मार्क किया, एक हमने ट्रेड मार्क किया, ए बी सी डी कुछ भी हमने मार्क किया, फील्ड अनफील्ड। कलर पे मत जाइएगा, अच्छा कलर भी चेंज ही कर देते हैं कि आप लोग कलर पे चले जाइएगा, मुझे पता है। फील्ड, अनफील्ड और हमारा हुआ फील्ड, फील्ड अनफील्ड फील्ड, ये हमारा एक जोन है। या फिर हम मार्क करते हैं, या या फिर हम मार्क करते हैं फील्ड अनफील्ड, या फिर हम मार्क करते हैं फील्ड। तो ये हमारा एक जोन है। तो इस जोन में हमने आपको जब 2 डेज का नोट्स दिया था तो हमने कहा था कि जब भी आप मार्क कीजिए एंट्री, तो एंट्री जो होना चाहिए हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बोरिंग कैंडल। और जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, दिस स्टॉप लॉस शुड बी दिस लोएस्ट लो इन द पैटर्न। अगर लोएस्ट लो इसका है तो इसमें मार्क कीजिए लोएस्ट लो इन द पैटर्न। कोई जो भी लोएस्ट लो है हम उसमें मार्क करेंगे। लेकिन थोड़ा सा ये हमारा प्रॉक्सिमल एंट्री कहलाता है। मतलब बिल्कुल बिना किसी चेंजेस के, बिना किसी बफर का, ये हमारा प्रॉक्सिमल एंट्री कराया कि प्रॉक्सिमल लाइन के साथ हमने एंट्री प्लान किया।
लेकिन प्रॉक्सिमल लाइन के साथ एंट्री प्लान करने का कुछ एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो हम आज उस पर डिस्कस करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि या तो ट्रेड में हमारा हमें एंट्री नहीं मिलता, या ट्रेड में हमें एंट्री नहीं मिलता, या अगर ट्रेड में एंट्री मिलता तो एंट्री मिस हो जाता है, और या अगर एंट्री मिलता है तो औरों को रिवॉर्ड मिलता है और हम 1:4 में ही बैठे हैं, तो मुझे तो 1:5 5 मिला नहीं। हो सकता है कि उनका प्रैक्टिस का लेवल, या वो ज्यादा वीडियो देखे हो, उनका प्रैक्टिस का लेवल आपके प्रैक्टिस के लेवल से थोड़ा सा और ज्यादा बेहतर हो। तो इसे बोलते हैं एंट्री टाइप्स। तो एंट्री टाइप्स बेसिकली किसी भी चार्ट पे, किसी भी ट्रेड पे ट्रेड छूटे ना, और अगर ट्रेड आए तो उसमें बेहतर हम लोग टारगेट ले सकते। एक चीज देखिए, एक बात तो क्लियर है कि जितना अच्छा आप मार्किंग करेंगे उतना अच्छा आपको टारगेट मिलेगा। या सुनो, सारा गेम मार्किंग का है। वापस 6 तारीख से बाजार में इतने जोन मिलेंगे, इतने जोन मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। 6 तारीख से बाजार में बारिश होने वाली है। ये मैं आपको, जोन तो बनना शुरू हो गया है। 6 तारीख मतलब 6 जनवरी, ये 10-15 दिन जो ये न्यू ईयर का समय होता है, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर एंड फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, ये हर बार आपको रुलाएगा ही रुलाएगा। इसमें नहीं है कि नहीं जी मुझे ट्रेड नहीं मिलेगा, हर बार ऐसा होता है। फ्रस्ट्रेशन का माहौल क्रिएट करता है। आराम से छुट्टी मनाएंगे ना, जब प्रोफेशनल्स छुट्टी मनाते तो हम भी मनाएंगे। ठीक है जी। कमोडिटी में भी, कमोडिटी कोई, हाँ फॉरेक्स में ये प्रॉब्लम नहीं होता है, कमोडिटी में होता है और इक्विटी में होता है। ये प्रॉब्लम होगा ही होगा, इसका कहीं कोई इफेस बट नहीं है। नाउ, तो पहला है प्रॉक्सिमल एंट्री, दूसरा जोन एंट्री, और तीसरा कंफर्मेशन एंट्री। कंफर्मेशन एंट्री में जब हम बात करते हैं तो कुछ इन एंट्री का कुछ एडवांटेज है और इस एंट्री का कुछ डिसएडवांटेज है। जब एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मतलब इसका डिफरेंस क्या है। ठीक है। पहला, पहला, जब हम प्रॉक्सिमल एंट्री का क्या एडवांटेज हो सकता है, प्रॉक्सिमल एंट्री का एडवांटेज क्या विशेषता हो सकती है प्रॉक्सिमल एंट्री में। तो प्रॉक्सिमल एंट्री का पहला एडवांटेज ये है कि जब भी हम किसी भी ट्रेड में एंट्री करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग एंट्री इज द हाईएस्ट। मतलब प्रॉक्सिमल मतलब हमने बॉडी से हमने लिया, जोन मार्क किया, तो हमारा एंट्री मिल सकता है। एंड यू कैन अप्लाई सेट एंड फॉरगेट ट्रेड्स, मतलब डर नहीं है, सेट एंड फॉरगेट लगा सकते हैं। कंफर्मेशन एंट्री बेसिकली हम लोग इसलिए लगाते हैं कि जब भी ट्रेड आता है हमारे एरिया में और हमें लगता है कि ट्रेड सही नहीं है, और ट्रेड वापस अगर हमारे टारगेट के डायरेक्शन में चलता है, तो उस केस में हम लगाते हैं कंफर्मेशन एंट्री। कैसे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वी विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन नेक्स्ट 10 मिनट्स। ओके। सो इसका डिसएडवांटेज ये है कि प्रॉक्सिमल एंट्री मतलब हमने मार्क कर दिया, और प्रॉक्सिमल एंट्री, अभी प्रॉक्सिमल एंट्री हमने क्या किया, जोन के ऊपर हम लोग थोड़ा सा बफर लेते हैं और जोन के नीचे थोड़ा सा बफर लेते हैं। तो हाइयर रिस्क देन जोन एंट्री, मतलब जोन टच ही नहीं किया। अभी ये हमारा जोन है, जोन टच करने से पहले हमने थोड़ा सा ऊपर से ले लिया और बफर भी थोड़ा सा नीचे से है, तो इसमें रिस्क थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। और जब रिस्क ज्यादा हो जाएगा तो रिवॉर्ड हमेशा थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है। और चांसेस टू, जो हमारा आरआर का जो चांसेस होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि ये हम सेट एंड फॉरगेट मोड में चले जाते हैं, हम सिस्टम के सामने बैठते नहीं हैं। तो रिस्क और रिवॉर्ड, अगर हम थोड़ा बफर ऊपर लिए, थोड़ा बफर हमने नीचे लिया, और बफर हमने ऊपर और नीचे लेने के बाद, तो ऑब्वियसली बफर हमारे रिवॉर्ड में उतर जाएगा। बफर हम, फॉर एग्जाम्पल, एक एक बात समझते हैं चार्ट में, और किसी भी चार्ट में एक बात समझते हैं। मान लीजिए हम, ये हमारा एक चार्ट है, कोई भी चार्ट खोल लेते हैं, ये हमारा, भाई खुल जा भाई, ये हमारा एक चार्ट है। तो इस चार्ट में हमें लगता है कि ट्रेड करने के लिए दिस इज आवर एंट्री और दिस इज आवर स्टॉप लॉस, मतलब बिल्कुल सेट एंड फॉरगेट मोड में चलेंगे। इसमें हम एंट्री यहाँ से ले तो थोड़ा बफर लेके हम एंट्री यहाँ से लेंगे, और इस एंट्री में हम सेट एंड फॉरगेट लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमें सिस्टम में बैठने की जरूरत नहीं है। ये एंट्री टाइप्स उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग सिस्टम के सामने बैठते हैं। तो अगर ये सिस्टम में बैठे होते हैं तो ये हमारा चार्ट है। तो इस चार्ट में हमने जब 1:5 लगाया,
हमने जो 1:5 लगाया, तो 1:5 में स्टॉप लॉस 66 रुपीज का है। तो रिस्क रिवॉर्ड, अगर अगर हम सिस्टम के सामने बैठते हैं और हम इंतजार करते हैं कंफर्मेशन ट्रिगर बॉडी तक आए, हम बैठते हैं, तो जहां पे मुझे 1:5 मिल रहा है वहीं पे मुझे 1:2 पॉइंट, हमें लगता है कि नहीं नहीं और कंफर्मेशन पे हम फोकस करेंगे, तो 1:12। तो जितना जितना प्रिसाइज आप एंट्री पे वर्क करेंगे, उतना प्रिसाइज आपको टारगेट भी मिलेगा। तो टारगेट बेसिकली आपके एंट्री से कनेक्ट होता है, और टारगेट आपका नाउ। तो ये हमारा पहला एंट्री था, जो एंट्री हम लोग मार्क करके सेट एंड फॉरगेट डाल के छोड़ देते हैं। 5% ऑफ डीएटीआर का बफर इधर, 10% डीएटीआर का बफर इधर लगा के हम लोग जो एंट्री छोड़ देते हैं, इस एंट्री में हम लोग, इस एंट्री को बोलते हैं हम लोग प्रॉक्सिमल लाइन पे हम लोग एंट्री लेते हैं। द सेकेंड एंट्री इज नोन एज जोन एंट्री। जोन एंट्री तब लेते हैं जब प्राइस उस जोन में इंटर करने लगता है। जोन एंट्री और कंफर्मेशन एंट्री के लिए हम लोग सिस्टम के सामने बैठते हैं। जोन एंट्री तब लगाते हैं जब प्राइस उस जोन में एंट्री करने लगता है। तो इसमें रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि हम सिस्टम के सामने बैठे हुए हैं और हमें लगता है कि प्राइस जोन में एंट्री करेगा, तो द रिस्क इज लोएस्ट एंड रिवार्ड इज ग्रेटेस्ट, क्योंकि प्राइस आ चुका है। रिस्क अगर होगा आपके सामने होगा, और रिवॉर्ड इसमें मिलने, क्योंकि जोन एंट्री तब किया जाता है जब प्राइस हमारे बॉडी को टच करता है। एक डायलॉग बताया था ना, बॉडी में प्राण रहे, तो इस एंट्री को हम लोग बोलते हैं जोन एंट्री। तो प्रोबेबिलिटी जो है इसमें ज्यादा हायर होता है। अभी एंट्री टाइप 3 पढ़ाऊंगा आगे। इसमें एक ही डिसएडवांटेज है कि हो सकता है कभी कभी आप सिस्टम के सामने बैठे रहिए, आपने बफर तो लगाया नहीं, बिग को आपने कंसिडर किया नहीं कि बॉडी में प्राइस टच करेगा, तब हम जाके लेंगे जोन एंट्री। और यहाँ पे हो सकता है कभी कभी बॉडी को बिना टच किए वीक को टच करके प्राइस चला जाए, तो इसमें क्या होगा, लोअर प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग एंट्री, मतलब चांसेस जो है एंट्री का कम हो जाता है। लोअर प्रोबेबिलिटी ऑफ एंट्री का जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाता है। अब इन दोनों के अलावा एक वो प्रजाति जो सिस्टम के सामने बैठती है, और इस प्रजाति का नाम है कंफर्मेशन एंट्री। कंफर्मेशन एंट्री मतलब जो लोग बिल्कुल कंफर्मेशन देख लेंगे, नहीं नहीं अब तो गाड़ी मेरे डायरेक्शन में जाएगी। कंफर्मेशन एंट्री क्या होता है समझिए, पहले कंफर्मेशन एंट्री समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक प्राइस आ रहा है हमारे डायरेक्शन में, और अगर डिमांड जोन है, हमारे जोन को टच करने के बाद अगर ये 15 मिनट का चार्ट है तो 15 मिनट पे, अगर ये वीकली 2 आवर्स का 2 आवर, जोन को टच करने के बाद जैसे ही पहला कैंडल, इस कैंडल का पहला कैंडल ग्रीन कलर में बनाना शुरू कर देता है, मतलब ये डिमांड जोन था ग्रीन, तो इसको बोलते हैं कंफर्म। अब कंफर्मेशन मिल गया कि प्राइस टच होने के बाद अब ये ग्रीन कलर में बनना शुरू हो गया, तो अब आप इससे आप एंट्री ले सकते हैं। दैट इज नोन एज कंफर्मेशन एंट्री। मतलब कंफर्म कंफर्म हो गया कि यहाँ पे बायर बैठे हुए थे, और बायर जब बैठे हुए थे तो टच करने के बाद ये ऊपर जाना शुरू हुआ, तो यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। सेम इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा अगर सेम इसका उल्टा, अगर ये हमारा एक सप्लाई जोन है, अगर हमारा यहाँ पे एक सप्लाई जोन, प्राइस हमारा ऊपर जा रहा है, और प्राइस टच करने के बाद, प्राइस किसी कैंडल ग्रीन प्राइस टच करने के बाद जब हमारा पहला कैंडल रेड कलर में बन जाता है, चाहे यहाँ पे चाहे कोई भी, तो इसका मतलब कंफर्मेशन मिल गया। पहला कैंडल, जैसे ही पहला कैंडल कंफर्म कंफर्म कर दिया कि ये हमारा प्राइस रेड कलर में बन, फॉर एग्जाम्पल कुछ ट्रेड्स का एग्जाम्पल लेते हैं, तब जाके समझ में क्लियरिटी ज्यादा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा एक ट्रेड था, और ये ट्रेड ऐसे हमने नहीं लिया, ये हमारा एक ट्रेड था। तो इस ट्रेड में हमें शक शंका संदेह, हमने ट्रेड नहीं लिया, फिर भी हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि हम सिस्टम के सामने बैठ नहीं पा रहे हैं कई दिनों से,
अब ये हमारा एक ट्रेड था, इस ट्रेड में मुझे कुछ शंका संदेह था, तो इस ट्रेड में हम ना, ये ट्रेड हमारा प्री मैच्योर था, तो इस ट्रेड में ना तो हम एंट्री टाइप 1 लगाएंगे, ना तो एंट्री टाइप 2 लगाएंगे, इसमें लगाएंगे एंट्री टाइप टी, मतलब सिस्टम के सामने बैठ के एंट्री लगाएंगे। तो जब प्राइस आया, आने के बाद आने के बाद ये हमारा ग्रीन कलर में कैंडल बना। कैंडल ग्रीन कलर में बनने का ये साइन है कि प्राइस अब यहां से ऊपर जा सकता है, तो ये हमें कंफर्मेशन दिया। दूसरा मैं आपको दो तीन और छोटा छोटा चार्ट पे दिखाता हूँ। आईसीआईसी बैंक का हमने एक एग्जांपल दिया था आपको 10 मिनट्स के चार्ट पे। एंट्री टाइप 3 हमेशा तब लगता है जब हम सिस्टम के सामने बैठते हैं। एंट्री टाइप 3 तब नहीं लगता है जब सिस्टम से दूर। एंट्री टाइप 3 कभी भी सेट एंड फॉरगेट में काउंट नहीं होता है। ये हमारा एक ट्रेड था। तो इस ट्रेड में मुझे लग रहा था चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा। तो आप इस ट्रेड में आप कंफर्मेशन एंट्री लगाएंगे, जिसे बोलते हैं एंट्री टाइप 3। पहला कैंडल रेड कैंडल टच किया, और टच करने के बाद जैसे कैंडल ग्रीन कलर में बनना शुरू हुआ, मतलब अब आप यहां से एंट्री प्लान कर सकते हैं। दैट इज नोन एज कंफर्मेशन एंट्री, और कंफर्मेशन एंट्री को बोलते हैं एंट्री टाइप 3। अब कंफर्मेशन एंट्री का कुछ तो एडवांटेज है। पहला एडवांटेज कि रिस्क इज सेम एज जोन एंट्री, स्टॉप लॉस विल रिमेन सेम। स्टॉप लॉस में कहीं किसी सूरत में हम चेंजेस नहीं करेंगे, रिवॉर्ड भी सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे चांस जो स्टॉप लॉस होने का है ये बहुत कम रहेगा। क्योंकि इसलिए कम रहेगा क्योंकि आप कंफर्म होने के बाद आया, प्राइस टच किया, कैंडल ग्रीन कलर में क्लोज हुआ, ये आपको कंफर्मेशन दिया। फॉर एग्जांपल एक और बताते हैं। लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेज है, कुछ कमी है इस ट्रेड टाइप में। कमी क्या है? कमी ये है कि अगर आप थोड़ा सा चूक गए, क्योंकि इसमें आपको सिस्टम के सामने बैठना है, थोड़ा सा चूक गए तो आपको लोएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एंट्री। इसके लिए लोएस्ट प्रोबेबिलिटी, इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हो सकता है पहली बार आप पूरा इसको समझ ना पाए। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसका एक छोटा सा, नहीं, कंफर्मेशन एंट्री विल नॉट वर्क इन प्री ओपन मार्केट मनोज। ये प्री ओपन मार्केट में काम नहीं करता है, ये सिर्फ लाइव मार्केट में काम करता है। ये रिस्क को कम करने के लिए, रिवॉर्ड को बढ़ाने के लिए। क्योंकि इस अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम कुछ अपकमिंग ट्रेड लेते हैं। अपकमिंग ट्रेड्स मतलब एशियन पेंट का ट्रेड लेते हैं। एशियन पेंट, एशियन पेंट तो खैर अपने अभी चल रहा है 2335, कहीं जोन ही नहीं है अभी। खैर, एशियन पेंट का कोई स्टॉप लॉस हुआ मान लीजिए। एशियन पेंट में एक मेरे पास ट्रेड है, मान लीजिए। इस ट्रेड में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि ये ट्रेड भी सही हो सकता है। 2361, ये ट्रेड सही हो सकता है, हमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो 2361 का जो हमारा ट्रेड है एशियन पेंट का, इस ट्रेड को ट्रेड करने के लिए हम क्या करेंगे? वेट करेंगे। और जब ये प्राइस इसे जाकर टच करेगा, और टच करने के बाद अगर ये प्राइस एक रेड कैंडल बना देगा, यहाँ पे छोटा सा बना है, कुछ भी बना है, तो हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। एंट्री इसलिए ले सकते हैं क्योंकि हम इसके लिए एक छोटा सा टूल्स चाहिए आपको अपने ब्रोकर के थ्रू। और उस टूल्स का नाम है, अब आपको एंट्री थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। उस टूल्स का नाम है ऑर्डर प्लेसमेंट फ्रॉम चार्ट। बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ लोग सूरत अटेंड किए थे क्या? एक्चुअली मैं ब्रोकर का सूरत अटेंड किए थे कुछ लोग। मैंने चार्ट पे ऑर्डर प्लेस करना सिखाया था। चार्ट पे आप डबल क्लिक करते हैं तो कैसे ऑर्डर प्लेस होता है। किन्हीं को याद है चार्ट ऑर्डर प्लेसमेंट? चल, थैंक यू। जो लोग नहीं अटेंड किए उनसे नहीं पूछ, जो अटेंड किए उनसे पूछ लो, उन लोग ठीक है। तो ऑर्डर प्लेसमेंट फ्रॉम चार्ट ये आपको ब्रोकर से लेना पड़ेगा, और इस केस में आप फटाफट ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे।
एक्चुअली मैंने आप लोग का एक 3 डेज का प्लानिंग सोचा था, लेकिन मैं खुद ऋषिकेश रहूंगा अभी कुछ दिन। और उसके बाद मेरी सेहत भी सही नहीं है। वो जो मेरा 2-3 साल से प्रॉब्लम एक चल रहा है, और वो प्रॉब्लम मेरा थोड़ा सा अभी बढ़ा हुआ है। जबकि मैं ठंड में बिल्कुल नहीं निकलता, 24 घंटे घर को तंदूर बना के रखता हूँ, इतना एसी चलाता हूँ कि बिल्कुल हॉट तंदूर, फिर भी वो प्रॉब्लम बना हुआ है। नाउ आगे। वही मेरा प्रॉब्लम लगभग 2.5-3 सालों से है। तो ये हमारा अ, अब इसमें एक एक मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा चार्ट है। अब इसमें प्रीवियस कुछ मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, ताकि एग्जांपल से आपके सेशन को लीड करेगा, एग्जांपल से आपके सेशन को लीड करेगा। और एग्जांपल्स देखना बड़ा जरूरी है। हम बाजार के अगेंस्ट नहीं जा, हम 2 आवर्स पे एक चार्ट देखते हैं, 2 आवर्स पे हम एक चार्ट देखते हैं। मान लीजिए एक चार्ट था, जो कि ये चार्ट इनकम्प्लीट था, कंप्लीट नहीं था। 1 2 का 4 होना चाहिए, 1 2 का 8 10, और 1 2 का 15 नहीं होना चाहिए, 1 2 का 4 होना चाहिए। तो ये हमारा एक चार्ट था, और इस चार्ट पे हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो हम इसको कन्फर्मेशन एंट्री का वेट करेंगे। आया, प्राइस टच किया, फिर रेट बना दिया, हम इसको कन्फर्मेशन एंट्री, हम इस पे वेट ही नहीं करेंगे कि नहीं जी ये मुझे टारगेट दे, एंट्री दे, हम कन्फर्मेशन एंट्री का वेट करेंगे। मैं आपको आपको और दिखाता हूँ चार्ट पे। फॉर एग्जाम्पल, ये तो खैर जोन ही नहीं है, बहुत सारे आपके आपके ग्रुप में भी अभी भी। परसों मेरी तोमर साहब से बात हो रही थी, तो मैंने कहा तोमर साहब आप कितने आप कितने लॉट में ट्रेड करता हूँ? वो बोलते हैं मैं 40 लॉट में ट्रेड करता हूँ, 40 लॉट में ट्रेड करता हूँ। अभी भी आपके ग्रुप में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी भी डर डर के एक ही लॉट में ट्रेड करते हैं। और एक चीज, डर तब तक नहीं निकलेगा जब तक आप खुद से ऑर्डर नहीं लगाएंगे। सारा काम सबको दे दीजिए, तुम मेरे लिए जोन ढूंढो, तुम मेरे लिए ये करो। ऑर्डर प्लेसमेंट, चार्ट को खुद फील करना है और खुद ही ऑर्डर लगाना है। अगर हो सकता है आपकी उम्र थोड़ी ज्यादा है, यू आर 90 years old, और आपको चार्ट पूरा नहीं दिखता है, एक बच्चे को सामने बिठाइए कि यू हैव टू फाइंड चार्ट इन फ्रंट ऑफ मी एंड यू हैव टू प्लेस ऑर्डर। समझ रहे हो ये बात? प्रॉब्लम ये है कि उस ऑर्डर को फिल कीजिए, नहीं तो आप लॉट साइज कभी नहीं बढ़ा पाएंगे। और कम से कम, अगर आप जब 1 लाख का प्रोसेस पूरा करते हैं, तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट कभी भी ट्रेड मत कीजिए। आप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते हैं। मिनी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, उनका उनको लगता है कि मिनी कॉन्ट्रैक्ट अलग है। सम मिनी कॉन्ट्रैक्ट कभी भी इंडियन मार्केट के अलावा ग्लोबल किसी भी चार्ट में मिनी कॉन्ट्रैक्ट यूज नहीं होता है। कोई भी ब्रोकर कोई भी ब्रोकर, कहीं आप सुने हैं अमेरिकन मार्केट में गोल्ड का मिनी है? सुने हैं यूरोपियन मार्केट में गोल्ड का मिनी है? इंडियन मार्केट में ही है। मिनी कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ ब्रोकर और गवर्नमेंट पैसा कमा सकती है, आप नहीं कमा पाएंगे। मिनी में पता चलेगा कि एंट्री मिला, दूसरों को मिला, आपका छूट गया, आपको लगता है कम पैसे से, फिर करो ही मत। अगर अभी भी डर लगता है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि इधर में 7-8 दिन से मेरा स्क्रीन टाइम 0 हो रखा था। सो आई एम नॉट इन फ्रंट ऑफ माई सिस्टम। मेरा एक ट्रेड मैंने सोचा कि लगाऊंगा ऑर्डर, स्टॉप लॉस खत्म हो गया। अच्छा ट्रेड था, बहुत अच्छा ट्रेड था मेरा। और आई मेड लॉस ऑफ, मतलब वो इतना बड़ा लॉस मुझे देके गया कि मेरे ईयर पोर्टफोलियो को हिला दिया 3 ट्रेड्स में। और मेरे ईयर पोर्टफोलियो को हिला दिया। तो अगर हम ट्रेड की बात करते हैं, और दिखाते हैं एग्जांपल्स, और दिखाते हैं एग्जांपल्स, एग्जांपल्स देखना बड़ा जरूरी है। जब तक आप एग्जांपल्स नहीं देखेंगे, जब तक आप एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये हमारा ट्रेड है।
ये हमारा एक ट्रेड है। या फिर मुझे थोड़ा सा कुछ ट्रेड ढूंढने दीजिए, ट्रेड रखा नहीं होता है कि बिल्कुल सामने। मुझे प्राइस याद नहीं होता, मुझे पैटर्न याद होता है। प्राइस याद करने में पैटर्न याद करने में बहुत अंतर है। एक जोन है हमारा, इस जोन में हमें क्लियरिटी नहीं मिल रहा है कि जोन सही है नहीं है, लेकिन थ्री लेग आउट है, ये है वो है। तो प्राइस आया, पहला कैंडल रेड बना, रेड बनने के बाद दूसरा कैंडल जब ग्रीन बना, देन वी कैन प्लान एंट्री। दूसरा कैंडल जब ग्रीन बना तो स्टॉप लॉस तो वही रहेगा। दूसरा कैंडल जब ग्रीन बना, देन वी कैन प्लान एंट्री, कि हाँ अब इस ट्रेड, क्योंकि इस ट्रेड में पूरा क्लियरिटी नहीं मिल रहा था हमें। जब भी किसी भी ट्रेड में, जब भी प्राइस उसमें आता है और आपको क्लियरिटी ना मिलता हो, तो आप उसमें कंफर्मेशन एंट्री लगाएंगे, मेन सिस्टम के सामने बैठ के एंट्री लगाएंगे। अब ये ट्रेड है, हमें पता है कि ये ट्रेड में कैंडल बिहाइंड लेगिन है, तो इस ट्रेड का सेट एंड फॉरगेट ऑर्डर डालने का कोई मतलब ही नहीं होता। सेट एंड फॉरगेट ऑर्डर डालने का कोई मतलब नहीं होता, सेट एंड फॉरगेट ऑर्डर। अब इसमें सेट एंड फॉरगेट ऑर्डर, इसमें कंफर्मेशन एंट्री डालेंगे। पहला कैंडल आया रेड, दूसरा ही बनाया रेड, तीसरा ही बनाया रेड, तो इसमें कंफर्मेशन एंट्री नहीं, सॉरी, इसमें सेट एंड फॉरगेट एंट्री डालना नहीं है, इसमें कंफर्मेशन एंट्री डालना है। अगर कंफर्मेशन तब होता जब यहाँ रेड टच करने के बाद अगला कैंडल ग्रीन में बनना शुरू हो जाता, तब जाके ये ट्रेड हमें कंफर्मेशन देता। कंफर्मेशन क्या हो रहा है समझ रहे हैं? कि ऐसा ट्रेड जिस पे हमें कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा हो, फिर भी हमें वो ट्रेड लेना है, तो हम सिस्टम के सामने बैठ के उसको, पहला एंट्री मिलेगा तो रेड ही मिलेगा। अगला जैसे ही और जिस टाइम फ्रेम पे आप प्लान कर रहे हैं, उसी टाइम फ्रेम पे कैंडल को 15 मिनट पे प्लान कर रहे हैं, तो 15 मिनट पे वन, मतलब इस तरह से ट्रेड का कंफर्मेशन लिया जाता है। दिस इज नोन, अभी हाथ थोड़ा नीचे रखिए, क्वेश्चन आंसर का भी समय नहीं आया है। दिस इज नोन एज एंट्री टाइप। ठीक है, और कुछ एग्जांपल देते हैं। ठीक है, आपको तो कहते ट्रेड मिस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, मिस ही हो गया ना, मिस हमेशा होगा। मैं हमेशा एक बात, सिर्फ इफ द ट्रेड इज एट 4 आवर्स, इंडियन इक्विटी मार्केट में 4 आवर्स नहीं चलता है। नाउ अब इसको कुछ हम देखते हैं। टाइम फ्रेम, एवरीथिंग विल रिमेन सेम, कहीं पे कोई चेंजेस नहीं होगा, एवरीथिंग विल रिमेन सेम। फॉर एग्जाम्पल एक हम कंफर्मेशन एंट्री की बात करते हैं। जैसे कि हमने बात किया एल्यूमिनियम, मुझे जो याद है मैं वही बताऊंगा, ठीक है। एल्यूमिनियम फ्यूचर, एल्यूमिनियम फ्यूचर का एक हमारा चार्ट था, आप ही का एग्जांपल लेते हैं 4 आवर्स। एक मिनट का समय दीजिएगा। चार्ट ही बदला बदला लग रहा है, क्या बात है भाई। एक मिनट का समय दीजिएगा, थोड़ा जोन ढूंढने में समय लगता है, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा प्राइस, मुझे याद नहीं आ रहा है, फिर भी एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ। मुझे याद नहीं आ रहा प्राइस। चलिए मैं इसकी जगह मार्क करता हूँ जिंक।
जिंक मार्क करता हूँ। एक जिंक का हमारा ट्रेड। तो इस जिंक के ट्रेड में जब तक आया तो व्हाइट एरिया वगैरह सब कुछ था, तो यहाँ पे कोई क्लियरिटी की हमें जरूरत नहीं है। अगर हम इस जिंक में इसे भी ट्रेड मानते हैं कि ये भी ट्रेड है, तो अगर ये ग्रीन बना तो ग्रीन के बाद रेड बनना चाहिए था, जो कि नहीं बना, तो ये गड़बड़ हो गया। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट, मैं एक आपको और दिखाता हूँ, एक और दिखाता हूँ। बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस, मैं आपको एक कंफर्मेशन एंट्री का एक ट्रेड दिखाता हूँ, 2 आवर्स विथ 3 बोरिंग कैंडल। मैं ढूंढता हूँ क्योंकि 3 बोरिंग कैंडल के साथ एक जोन था 6500 समथिंग पे, विद द हेल्प विद 3 बोरिंग कैंडल। देखिए एक हमारे पास ट्रेड था विद 3 बोरिंग कैंडल। अब आपके दिमाग में शंका संदेह, चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, डोंट प्लेस ऑर्डर, अलर्ट लगाइए और बैठ जाइए। और इसमें कंफर्मेशन एंट्री का वेट कीजिए। कंफर्मेशन एंट्री का जब वेट करेंगे तो पहला प्राइस आया, रेड में बना, ये बिल्कुल वीक टू वीक इसका, क्योंकि तीनों है ना, तो इसको बिल्कुल आपको वीक टू वीक लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप इसमें बॉडी बॉडी नहीं, क्योंकि तीनों तीनों कैंडल को मैच करना है आपको। पहला प्राइस आया, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, इसमें मैं एक प्रॉब्लम दिखा रहा हूं आपको। कि पहला प्राइस आया, आपका टच किया, ये वाला 9:15 में, 9:15 का एक कैंडल था। तो 9:15 में आया, प्राइस बिल्कुल टच किया, और फिर ये ग्रीन की तरफ जाना शुरू हुआ। तो ये कंफर्मेशन एंट्री का कुछ फायदा कुछ नुकसान, कि रिस्क इज सेम एज जोन एंट्री, लेस चांसेस ऑफ स्टॉपिंग आउट, रिवार्ड विल रिमेन सेम, एंड लोएस्ट, मतलब अगर आप इसमें थोड़ा सा मिस करेंगे तो ट्रेड आपका मिस हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, और उस कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग फिर आगे सेशन को ड्राइव करेंगे। सॉरी, हैंड रेज कीजिए सब लोग। अभी रोशन का हैंड रेज था। क्वेश्चन। हम्म रोशन भाग गया, चलिए। फैयाज। हैप्पी न्यू ईयर सर एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर क्वेश्चन एक है, प्री मार्केट के जो चार्ट होता है ना सर, हाँ। इनएसी के प्री मार्केट चार्ट थोड़ा खुलिए ना सर, थोड़ा सा ये मैं एक चीज चीज देख रहा हूँ अपना तरफ से, वो थोड़ा कंफर्म कर लेता हूँ सर आपसे। बोलिए। ये जो चार्ट कॉर्नर में जो चार्ट दिख रहा है सर, हम्म देख रहे हैं ना, एक कॉर्नर में, एकदम कॉर्नर में, हम्म वो चार्ट क्या डिनोट कर रहा है सर? ये प्राइस चल रहा है ना, अभी देखिए वो मेरा। नहीं, ऊपर नहीं, देखिए ओ एनजीसी लिखा हुआ है, देखिए सर, ओ एनजीसी। हाँ ठीक है, ये वो, वाला। हाँ ये वाला, ये इसका नीचे वाला, उसके नीचे वाला, ये सब क्या डिनोट करता है सर? ये देखिए हमारा ONGC है, ठीक है। हम्म और ONGC देखिए, ये हमारा है, ये दिख रहा है हमारा हम्म ONGC का बेसिकली जो प्री ओपन चार्ट है, ये है। हम्म ये 255 तक गया, अभी 247 पड़ा हुआ है, हम्म ठीक है। तो आप इस चार्ट की बात कर रहे हैं, आप इस चार्ट की बात कर रहे हैं, तो हम्म ये वही चार्ट का इंडिकेशन है। मैंने उसमें ऑर्डर कितना प्लेसमेंट हो रहा है वो सर? ये सब 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 दिखता है, लेकिन अभी देखिए, ये आपको देखिए, अगर गौर से देखें तो ये ऊपर जाके ऊपर से नीचे आ रहा है ना। हाँ सर। और ये जो चार्ट बनता है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चार्ट। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं किसी एक चार्ट की, यहाँ पे सर्च कीजिए बजाज फाइनेंस शेयर प्राइस। डोंट गेट लॉस्ट। ये देखिए, ये जो नीचे से आपको चार्ट दिख रहा है, नीचे से आपको हम्म एक फील दिखा होगा, ठीक है।
तो बजाज फाइनेंस का जब दिखाएंगे तो यहाँ पे आप जाएंगे, बहुत तरह का चार्ट होता है किसी भी कैंडल पे। तो किसी, ये आपको दिखेगा इस, ये हमारा लाइन चार्ट है। हम्म लाइन चार्ट के नीचे आपको खाली जगह मिलेगा। लाइन चार्ट के नीचे जब भी आप जाएंगे ना, तो आपको खाली हम्म, जगह मिलेगा। ठीक है। और यहाँ अच्छा पे लाइन चार्ट, वॉल्यूम चार्ट, बहुत तरह का इसमें चार्ट है। आप अच्छा जो भी चार्ट इसमें यूज करना चाहते हैं, हम लोग नहीं यूज करते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं कैंडल्स। कैंडल्स में जो क्लियरिटी है, वो क्लियरिटी वो क्लियरिटी देखिए, कुछ लोग वॉल्यूम कैंडल भी यूज करते हैं कि जिसमें वॉल्यूम ज्यादा है वो कैंडल ज्यादा बड़ा होगा, जिसमें वॉल्यूम कम है वो कैंडल ज्यादा छोटा होगा। तो हमें उतना समझ में नहीं आता है। तो आपको उतना कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिर्फ और सिर्फ यूज करना है कैंडल्स। और ये आपका जो, जैसे फॉर एग्जांपल ओएनजीसी का जो ऊपर से नीचे तक दिख रहा है, हम्म, यही ओएनजीसी, सेम ओएनजीसी जो है, सेम ओएनजीसी आपको थोड़ा सा ऊपर से नीचे दिख रहा है, ऊपर से नीचे दिख रहा है, दिख रहा है। इसके मतलब सर मार्केट जब ओपन, ये प्री ओपन मार्केट है, जब मार्केट ओपन रहेगा तो मतलब चार्ट स्टार्टिंग में गिर जाएगा सर। वो गिर चुका है। अब अब कल का आप चार्ट निकालिए। ये आप निकालिए, ओएनजीसी में पैसा लगा हुआ है क्या? नहीं सर, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इस ये लेके सर, आपसे लगा तो इन लोगों पर्सनली बात करूंगा ये लेके सर। ओएनजीसी 246 है। ठीक है, कल 246 पे ओएनजीसी क्लोज हुआ। हम्म और अभी आज ओएनजीसी खुला, गैप अप गया। हम्म। गैप अप गया क्या? ओएनजीसी पे कोई जोन वोन था? ओएनजीसी पे कोई जोन तो हमें तो नजर नहीं आ रहा है। ओएनजीसी पे हमें एक जोन वो और थ्री यहाँ, कैंडल, हाँ, थ्री बेस बोर कैंडल लिखा है। हाँ, आप कहीं और से डिमांड सप्लाई पर हैं क्या? ईमानदारी पूर्वक नहीं वो तो है सर। कहीं और से डिमांड सप्लाई पर है ना? ना बी ऑनेस्ट। मैं थोड़ा, हाँ सर, यस सर, मैं डिमांड सप्लाई के ऊपर पहले भी पढ़े हूँ। आपका क्वेश्चन का लेवल से मुझे पता चल गया, इन लोगों को पकड़ में नहीं आया होगा। हाँ ठीक सर है। कल ना, डोंट मिक्स एंड मैच। ना सर ठीक है सर। देखिए, सर मैं कल एक, मैं बता रहा हूँ आपको एक चीज कि मैं जब क्वेश्चन से, आप लोग का एसटी का सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है? मोर यू आस्क क्वेश्चन, मोर यू विल गेट आंसर। यस सर यस सर। तो इसमें आपको लॉस्ट नहीं होना है। अभी हमारा ट्रेड था, तो हमारा ट्रेड अभी 248 पे ओपन होगा, तो हमें प्री मार्केट में ऑलरेडी ऑलरेडी यहाँ पे कुछ था 255 के आसपास। तो 255 के आसपास ऑलरेडी यहाँ पे इस प्राइस को टच करके ऑलरेडी प्राइस लौट चुका है। कहीं पे यहाँ पे कुछ होगा, ऑलरेडी यहाँ पे इसे टच करके प्राइस लौट चुका है। तो हमें उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे एरिया में, हमारे जोन के अकॉर्डिंग प्राइस आएगा तो उसको करेंगे। ठीक है। और एक चीज मैं बताता हूँ, मैं सबको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। इन एनीवन इन इंडिया, इफ ही इज टॉकिंग अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, ही मस्ट बी माय स्टूडेंट और द स्टूडेंट ऑफ माय गुरुदेव। 2014 के पहले इंडिया में कोई डिमांड सप्लाई का नाम नहीं ले रहा था। मैं 2008 से, उम्र छोटा है, अकल में बुढ़े हो चुके हैं। अगर पब्लिक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अगर खुलेआम इतनी बार ये बात कहता हूँ, तो कुछ तो उसमें वो होगा ना। कुछ लोग नाम चेंज कर देते हैं, कुछ लोग उसको नाम येलो जोन बना देते हैं। पुणे वाले हैं कुछ यहाँ पे, कुछ लोग उसका नाम येलो कलर बना देते हैं, कुछ लोग उसका बोरिंग बना देते हैं, कुछ लोग बेस बना देते हैं। लेकिन फॉर्मूला पूरा वही है। चलिए, आप कहाँ से फैयाज? हम कोलकाता से सर। चलिए, बहुत अच्छा। कीप सर इट अप। और एक क्वेश्चन है सर। हाँ, सर जिंक खोलिए, जिंक कल का बहुत कोई ऐसे लगा है, तो देख लीजिए सर। जिंक खोल लिया। 2 आवर्स टाइम जोन था सर, सप्लाई जोन। 2 आवर्स पे सप्लाई जोन, बहुत अच्छा। प्री वो नहीं मैच्योर सर, था। वो नहीं, हाँ उसका, हाँ यस वो वाला सर। प्री मैच्योर था। मैं प्री मैच्योर मीन सर, इसमें भी आपको 7 डेज देखना पड़ता है क्या? कम से कम एक दिन तक का समय तो दोगे भैया मेरे। ये एक 30 जनवरी को बना, आप 1 तारीख को ले लिए, तो इसमें तो चांसेस तो होता है ना। ट्रेड ले सकते हैं, स्टॉप लॉस तो एक्सेप्ट कर लो। हाँ, ठीक है। पर मैं सर ऊपर 4 आवर्स से या 5 आवर्स जोन था सर ऊपर में, वो देख लीजिए सर। ये सब जोन नहीं, जोन बनाने वो तो जोन है, वो तो ये कैसे जोन हुआ, जरा मुझे समझाएंगे? वो जोन नहीं है सर, जोन नहीं, मैं लुक लाइक जोन है वो। कैसे लाइक जोन है? रेड रेड रेड, रेड कैसे जिसको जोन बना दिए? नहीं जोन नहीं है सर, वो जोन है प्री शायद, ये गैप अप ओपन हुआ था बल्कि वो इतना गैप हो गया था सर। भैया आज मेरे भाई,
एक बात नहीं सर, अब बताओ ना, जितना कम बुद्धि लगाएंगे ट्रेडिंग में उतना सक्सेस रेशियो आपको बढ़ेगा। ठीक है। और एक चीज, अगर ये ट्रेड था, ट्रेड से अटैच मत होइए। अगर मैंने कल एक, अगर मास्टर क्लास अटेंड की, मास्टर क्लास में कल मैंने एक डायलॉग दिया था, अगर हम गलत कहीं जा रहे हैं, हम लोग पूंजी के नीचे बैठ के एक बार खैनी बना रहे थे बचपन में, हम 6 साल के थे, तो चाचा आए, पकड़ के कान के नीचे 2 झापड़ दिए। तो अगर मार्केट हमें कान पकड़ के 2 झापड़ मारती है, इट मीन्स बाजार हमसे नफरत नहीं करती है, प्यार करती है। यस सर, बोले थे कल सर। बचपन में हम लोग गए थे, धान चुराए थे, धान होता है ना, धान, 2 3 हम्म। धान चुराए, और गए दुकान से जाके लेके खरीद के लाए बीड़ी, पीते हैं, कैसा लगता है। बीड़ी पीते पीते पूंजी में आग लगा दी है। सुलग सुलग ही नहीं पाया, आग लगा, पकड़ा गया, भैया हो क्या रहा था, बीड़ी पी रहे थे। तो वो पकड़ के 4 झापड़ लगा कान में, बीड़ी पीने का शौक खत्म। ऐसे ही सीखता है ना बच्चा, कहाँ यस सीखेगा। हम देखते थे गांव में सारे लोग पीते थे, पीने से क्या फायदा है, तो हमने भी पीने की कोशिश की। हमें क्या पता हम पूंजी में आग लगा देंगे। पुण्य समझते हैं ना, वो धान का होता है। अच्छा, ओम प्रकाश बोलो। नमस्ते सर, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ बोलो। सर मैं एक जगह स्टक हूँ सर, एडीजे में सर। जब हाँ ओवरनाइट रिस्क लेते हैं तो एडीजे ऑन करके देखते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा उस हिसाब से हाँ, करते हैं सर। एशियन पेंट में लेकिन फ्यूचर चार्ट में एडीजे लगाने पे जोन ऊपर शिफ्ट हो रहा है सर, नीचे की जगह डिमांड में। गड़बड़ है। एडीजे का क्लास फिर से रिपीट कीजिए। एडीजे हमेशा डिमांड जोन में, स्टॉप लॉस नीचे होना चाहिए। कैश में सर नीचे हो रहा है, फ्यूचर में ऊपर जा रहा है। तो हो रहा है तो छोड़ दीजिए। ठीक है सर। दिया था बेसिक साइन, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और सर एक क्वेश्चन आज के क्लास का है सर, कंफर्मेशन एंट्री में सर, मतलब मेरे को लगता है कि अपना एरिया बड़ा हो जाता है सर, जैसे ग्रीन कैंडल बनना चालू होता है तो कैसे इसको समझेंगे सर? मतलब जैसे ग्रीन में आ जाए फिर एंट्री बना ले सेम टाइम फ्रेम में। डिसएडवांटेज क्या था इसका? लोएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एंट्री। बहुत ऊपर जाएगा, वही तो एक डिसएडवांटेज है इसका। ओके वही सर। तो इसका एक डिसएडवांटेज है। और सर वो जो जिंक में 3 आवर पे सर अच्छा जोन था, वो एक्चुअली में 45 मिनट पे एक बोरिंग था, उसका स्टॉप लॉस अपने को ऊपर तक करना था सर। ये, हाँ, मैं बताऊं, 3 आवर में सर क्लियर जोन था, इसमें 45 मिनट पे जाएंगे ना सर, स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर करना था। मैं जी बताऊं सर, ये हाँ यही। एक चीज मैं बताऊं छोटा सा। यस सर। एक डायलॉग याद रखो, अपन जिधर लाइन मार्क करेगा बाजार उधर ही जाएगा। मैं आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, देखिए, एक होता है अहम, एक होता है वहम। यस सर। तो ना तो दोनों। ट्रेड में अहम काम करता है, ना तो ट्रेड में वहम काम करता है। ठीक है। ट्रेड में काम करता है आपके नियम के अकॉर्डिंग, जो सही लग रहा है वही लीजिए। जोन ढूंढिए बनाने को। एक बार समझ में आया ना जोन है, हाँ सर। बिल्कुल सही लग रहा था, आज स्टॉप लॉस लग गया। अब उसमें दिमाग ही नहीं लगाई। देखिए, एक खिलाड़ी अच्छा खिलाड़ी कब बनता है? सर जब वो, मतलब अच्छा खिलाड़ी प्रैक्टिस से होता है सर, जित प्रैक्टिस के बाद कब अच्छा खिलाड़ी बनता है? जब अपनी गलतियों से सीखता है सर। ना, एक अच्छा खिलाड़ी तब अच्छा, गलती दुनिया में हर इंसान करता है, हम भी करते हैं। हम हमारा तो एक परसों स्टॉप लॉस वो भयंकर वाला। एक अच्छा खिलाड़ी तब अच्छा खिलाड़ी बनता है जब हमें सिखाया गया है कि अपनी गलतियों से सीखो। गलती तो हो गया ना, उससे सीखना नहीं है। हम अपनी अच्छाइयों को और कितना अच्छा बना सकते हैं। एक अच्छा खिलाड़ी तब अच्छा खिलाड़ी बनता है जब वो अपने जीते हुए मैच का एनालिसिस करता है। हारे हुए मैच का तो एनालिसिस सब लोग करता है, कि हाँ से गलती सब लोग बताएगा, तुम इस वजह से फेल हुए थे। किसी पास होने के बाद तो जो अहम और वहम दिमाग पे इतना तेजी से चल जाता है कि हम अपने आप को एनालाइज नहीं करते। पास बाय चांस हुए थे या पास बाय चॉइस हुए थे? अगर पास बाय चांस हुए थे तो उससे अच्छा हारना ज्यादा अच्छा था। अगर पास, अब तुम तो मेरे घर पे आए हो, मैं जो हूँ वास्तविक में हूँ। यस सर। यस। हमारे घर पे अभी भी
इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं कि रखने का जगह नहीं, मैं वो कभी आप लोगों को दिखाता नहीं हूँ। यस। अब तुम तो घर पे आए हो, यस सर। और अगर मैं यहाँ सब लोगों को बोलूँ कि हमारे पास 10,000 और 50,000 और 2-2 लाख करोड़ के करोड़पति ऐसे बैठे होते हैं, तो कोई मानेगा? नहीं मानेगा, तुम चलो तो मैंने बैठे हुए देखा हो, सर। देखा हूँ सर। तो बिकता है ना, कि यस सर। जिनको इंडस्ट्री में लोग जान रहे हैं, 2 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ के सब बैठे हुए थे, हाँ है ना? यस। यस सर, यस सर, बिल्कुल सर। तो आप समझिए एक बात, कि हम लोग हारे हुई चीजों को नहीं पकड़ते बहुत देर तक। जिस गेम को जीत गए, उसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं। इन द फील्ड ऑफ एक्सेलेंस देर इज नो फिनिश लाइन। एक्सेलेंस को और एक्सीलेंट में बनाइए। जो हार गया, खत्म कीजिए उसको। हार गए, पता था गलती था। एक्सीलेंट, जो एक्सीलेंट है, और उसको सुपर एक्सीलेंट बनाइए। गलती ये है, हमारा स्टॉप लॉस हो गया, स्टॉप लॉस हो गया ना, खत्म कहानी। नाउ फोकस ऑन नेक्स्ट ट्रेड। ओके सर। ये बहुत बड़ा लेसन है, दिस इज नॉट अ स्मॉल लेसन। यस सर। मैं क्या फेल नहीं हुआ? मैं बताता हूँ अपनी बात, मैं दुनिया का सबसे बड़ा लूजर। आई मेड मनी इन 10 years, 2008 to 2016, 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 में मेरे दिमाग में कीड़ा काटा, फैक्ट्री चलाऊंगा। क्यों? लोगों को रोजगार देने का कीड़ा काटा था। लोगों की समझ नहीं थी। आया, फैक्ट्री शुरू कर दिया, चाइना जाने लगा, गुंजाओ जाने लगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये वो। 10 आदमी सलामी मारते थे, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। 4 बॉडीगार्ड गेट खोलता था, चेंबर में जाते थे, पानी लाता था, बर्फ। सब कुछ गया। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं जो गेम जीत रहा हूं उसको खराब करूं, या जो हार चुका हूं उसको याद करूं। हारने वालों को याद करने से नेगेटिव एनर्जी आता है, क्योंकि वो तो गलती हमारी थी, हम हार गए। यस। और वो याद करने से भी वो हार वापस नहीं होगा। जो जीत रहे उसको क्यों खराब करे? तो जो जो गेम हमारा जीता हुआ गेम था, मार्केट, स्टॉक मार्केट, वापस हमने उस मार्केट को और स्ट्रॉन्ग किया। यस सर, समझ गया सर। तुम विनर हो। तुम पर मंथ लाख 2 लाख रुपए कमा रहे हो, इसलिए तुमको समझा रहा हूँ। ठीक है। थैंक यू सर। और सर अम, सरकारी नौकरी करने के लिए कितना साल तैयारी की आप? तो कहे अप्रॉक्स सर 3 3 साल करीब। 3 साल तैयारी की है। यस। और हमारे साथ अभी 1 साल नहीं हुआ है, उससे ज्यादा इनकम इधर है। इधर किसी बिल्कुल सर। को, इधर किसी से छुट्टी नहीं लेना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। समझ गया सर। ये हमारे घर के सामने आके वीडियो पे वीडियो भेज रहा है, मैं घर के सामने खड़ा हूँ। चलिए, हाँ संदीप, बोलिए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी न्यू गुड ईयर। मॉर्निंग। आप लोग अपने कॉन्फो वाले को बोल दीजिएगा, मैं फरवरी में हूँ, तो आप लोग हमसे एक दिन का सेशन ले सकते हैं। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। बोलिए। कौन सा तारीख में है सर? कॉन्फो हमारा फरवरी में है, 15 16 17 18। तो आप लोग या तो 18 के बाद कर लीजिएगा, या तो 18 के पहले कर लीजिएगा। डेट बता दीजिएगा, वेन्यू बुक हो जाएगा, यू डोंट नीड टू पे। आप लोग को सिर्फ आना है, अपना क्वेश्चन क्लियर कर। हम तो आपके ग्रुप में ऑनलाइन रिक्वेस्ट कर करके थक गए हैं। भैया बताओ किस दिन लाइव आना है, कोई क्वेश्चन के लिए हमें बुलाता ही नहीं है। ठीक है सर, मैं मैसेज कर देता हूँ। सर एक दो जोन थे मेरे, सीएल में एक जोन था कमोडिटी का, हम्म। डेली पे। हम्म। ये वाला सर, या हम्म। सर इसका एंट्री कहाँ से रहेगा सर? इसका एंट्री अगर प्रॉक्सिमल एंट्री लेंथ 7431 से रहेगा। कंफर्मेशन एंट्री ले रहे हैं, तो इसके अंदर जाने के बाद जैसे रेड कैंडल बनाएगा तो हम एंट्री ले लेंगे। ये ठीक है सर, ये जोन? हाँ, जोन ठीक है ना। ओके। जोन ठीक है, 1 रुपये 25 पैसे का स्टॉप लॉस है, कुछ ज्यादा नहीं है। क्योंकि ब्रोकर के हर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रोकर पैनल पे भी ये है सर ये। हाँ, गो अहेड गो अहेड। और एक कॉपर में जोन है 2 आवर्स में सर, अभी जस्ट। लेकिन एचजी में चला है, बट एमसीएक्स में अभी तक एंट्री नहीं दिया है। ये वाला हाँ, ये वाला सर। 783। यस यस।
बहुत क्लियर है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, मैं देखता हूँ, एक चीज देखता हूँ। थोड़ा सा जी में एक्चुअली जोन नहीं है, पिवट जैसा है सर, वो 8 आवर्स है, कुछ बड़ा टाइम फ्रेम में। जोन तो यहीं पे है, ये चला, ये दूसरा जोन तो यहीं पे है, ये अलग हो जाएगा क्योंकि मेन हम्म, पैटर्न नहीं बन रहा है, इसी के अंदर वो जोन बन रहा है। अच्छा वो बहुत पैटर्न। बहुत क्लियर नहीं है, लीव इट। ओके ओके, हम्म M6 भी लीव करना है सर, M6 हम्म, का भी। ये वाला छोड़ दीजिए। ओके सर, दैट इज द ओनली क्वेश्चन दैट है। वैसे आप लोग का बैच बहुत अच्छा रहा, बहुत आनंद आया मुझे। हम्म। और छुट्टी है क्या आज? नहीं सर, ऑफिस है अभी, थोड़ी देर में, अभी 7:53 हो रहा है, अभी एक 45 मिनट्स में फिर 8:30 को ऑफिस। चलिए सर चलिए। एक कॉम्फो का सर, एक बोल रहे थे प्री शेड्यूल है तो संडे, क्योंकि सबका टाइम अलग अलग हो रहा है ना, हम्म। तो किसी कोई अभी आप क्वेश्चन पूछोगे सर, वहां पे बोलोगे हाँ हमारा टाइम बहुत अर्ली है, बहुत लेट है, तो वो तो प्रॉब्लम रहेगा, तो एवरीवन इज नॉट एबल टू कंक्लूड ऑन द टाइम। जो हमारे तरफ से बोनस मिलता है ले लीजिए। नहीं वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई फॉलो इन द टाइम फ्रेम वेयर वी कैन यू नो मैं इन लोग से कर बात सकते हैं। करता हूँ क्योंकि इसमें लोग कनाडा वालों की थोड़ा सा दिक्कत होगा, बाकी सब लोग तो मान हम्म, जाएंगे। मैं आज सबसे बात करता हूँ। अगर वो संडे पे होता है सर एक प्री डिफाइंड शेड्यूल, तो आई थिंक तो संडे मैं बता दें, जो अगला कॉन्फर्म आ रहा है उसके बाद हम हम्म, आप लोग बाद और पहले एक क्लास हम लोग आप एक दिन आप लोगों के साथ पूरा फिजिकल बैठ सकते हैं। आप अपने अर्जुन वगैरह सबसे बात कर लीजिएगा, इफ दे आर रेडी। ठीक है सर। चार्जेस नहीं है, सारा वेन्यू वेन्यू फूड वूड सब कुछ मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको। सेम सेम वे नहीं सर। नहीं, वेन्यू वाला चेंज रहेगा। ओके ओके इस बार सैम्स में रहेगा। आप लोग का अलग रहेगा, और नए वालों का सेम रहेगा वेन्यू। ओके ओके सर, ओके थैंक यू। तो आप लोग सबसे बात कीजिएगा। तो विक्रम का क्वेश्चन ले लेते हैं, विक्रम को ऑफिस जाना है। विक्रम, विक्रम। सर गुड मॉर्निंग। हाँ विक्रम। सर एशियन पेंट का होल्ड करा हुआ था, तो ये 10 मिनट के अकॉर्डिंग निकलना चाहिए अभी, या फिर प्रॉक्सिमल एंट्री का वेट करें, अगर रेड कैंडल बनाए तभी निकले। एशियन पेंट किस रेट पे आपने लिया? एक सेकंड सर, थोड़ा नीचे आने के बाद लिया मैंने, 2290 पे। ट्रेंड पावर में क्या आ गया, एक मिनट। ट्रेंड पावर चल गया। बिल्कुल विक्टोरिक चला उसे ना। जी। देखिए ट्रेंड पावर का एक ट्रेड चला, बिल्कुल विक्टोरिक चला। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ठीक है, सस्पेंडेड। बोलिए एशियन पेंट। ये कौन सा चार्ट है हमारा? ये 2 आवर वाला इसको डिस्टर्ब कर रहा है ना। देखिए सप्लाई जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, लेकिन अगर आप होल्ड में है तो उसको रखिए लॉन्ग टर्म के लिए। इन्वेस्टमेंट का है, चल सकता है, ट्रेडिंग के लिए तो नहीं चल सकता। ट्रेडिंग में बिना स्टॉप लॉस का हम ट्रेड ही नहीं करते हैं। और इधर तो सर मैंने ने फ्यूचर लिया था इसका। तो फ्यूचर से कैसे लिया था, किस जोन पे लिया था वो आपको सर देख। 2 आवर का जोन था पीछे। और स्टॉप लॉस दिया था जोन की, चल गया था। सर चला है, 50 को स्टॉप लॉस था फ्यूचर के अकॉर्डिंग, 52 के अराउंड। बने रही है, कुछ ज्यादा डिस्टर्बेंस ऐसी, ये सब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा ज्यादा। बने रही और क्या कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक थोड़ा यू। सा डिस्टर्ब तो करेगा। हम्म। अपूर्व क्वेश्चन प्लीज। यस सर। सर एशियन पेंट का जो अभी आपने बताया था 2 आवर का, अभी आपने ऐसे कि लाइक जोन लाइक लग रहा है, तो सर उसमें होल्ड करना है फिर। एक मिनट, एक उसमें गर्म करके ला दो। और मुझे दवा का एक डब्बा होगा, लिफाफा होगा, उसमें दवा होगा, नीली पत्ती टाइप का। चलो ला के मुझे दे दो। हाँ क्या बोले अपूर्व?
यस सर, अभी आपने आज अभी लेक्चर में ऊपर ही 1-2 घंटे पे एशियन पेंट का लाइक आपने नहीं बताया कि मुझे जोन लाइक लग रहा है तो कंफर्मेशन एंट्री मिले तब लेना है। हम्म तो सर अभी हमने मंथली पीवट पे जो एशियन पेंट को होल्ड किया है सर, तो पिविट उसे पिविट रखना है कि पिविट वहां पे निकाल देना पिविट पिविट मंथली पिविट की हम बात नहीं कर रहे, हम जोन की बात कर रहे हैं। है? नहीं नहीं, पिविट जोन पे जो मंथली पीवट को होल्ड किया था तब निकाल देना है, रखना है। मतलब समझा नहीं। और सर सर कल ट्रेंड 3 लगे थे सर। एक ऑयल इंडिया का लगा था सर, एक बार बता दीजिए गलती क्या थी। जिंक का तो पता चल गया सर। ये मंथली पिविट है। हाँ, यहाँ आप पे लिया था आपने टू पता है टू फोर ससुरा, फाइव पता स्टॉप है लॉस ससुरा बताया था। दिक्कत क्या है, पता है ससुरा दिक्कत क्या है, आप लेते हैं चार्ट मंथली पे और आप हर उस चार्ट के अंदर 5 मिनट 10 मिनट में पूरा कंपैरिजन करने लगते हैं। छोड़ दीजिए, बड़ा ट्रेड को छोटे चार्ट से कंपेयर नहीं करते कभी। वो आपको कष्ट जी देगा सर। और कुछ नहीं देगा। आप उसे 10 मिनट में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, 2 आवर्स में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जिस टाइम फ्रेम पे है आप कुश्ती छोटे वाले से मत हम्म। लड़िए। ठीक है सर। सर खाली कल के स्टॉप लॉस बता दीजिए ना सर, क्यों हुए। कौन सा स्टॉप लॉस लगा था? वाइल एक इंडिया। सर ऑयल इंडिया में, एक ऑयल ऑयल इंडिया 2 आवर में था, बहुत तेजी से स्टॉप लॉस दे दिया सर। वाइल इंडिया प्राइस क्या था? सर 460 के आसपास था। ये वाला। हाँ सर ये। ये बहुत क्लियर जोन में हाँ। था, बनाते हैं इसको। दे दिया दे दिया, नहीं देता तो और ऊपर जाता। पहली बात, ओके, नहीं वो तो है ही सर। नहीं देता तो और ऊपर जाता ना। नहीं बिल्कुल सर, वो तो सर इसलिए मतलब रीजन क्या था सर, लाइक हमारा कुछ गलती था या मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से। 1 मिनट, टीआर इसका आपने चेक किया है? हाँ सर। सर इसमें एंट्री के बाद ये सर रीजन तो नीचे भी समझ गिरा था, रीजन काफी तो अच्छा समझ में आ प्रॉफिट गया निकला है, था, फिर लेकिन स्टॉप लॉस दिया था। रीजन तो समझ में आ गया है, ओके। लेकिन मैं आपको जो TR is 5। थैंक यू। तो दे दिया इसमें। मार्केट का रीजन है। ओके। ओके सर। हम्म, ठीक है सर। एंड सर कल एक एलएनटी का अच्छा चला मेरा जोन, बट सर हम्म। कल सिल्वर का जो था 8 आवर मैंने मार्किंग किया था, एंट्री नहीं किया था, मार्किंग किया था, लेकिन वो भी एसएल दे दिया। तो खाली उसमें भी क्या दिक्कत है, एक आप बार किस बता तरह दीजिए। आप किस तरह के ट्रेडर हैं? सर इसमें सर कैश में मैं सर एक तो 2 आवर देखता हूँ, हम्म 15 मिनट अगर अच्छा लगता है तो ले लेता हम्म हूँ, हम्म, अगर जोन अच्छा है तो 15 मिनट पे। ठीक है। एंड सर अगर मंथली पीवट या कुछ है, जैसे बड़ा पीवट या बड़ा ट्रेड आपने बताया था, तो उस पर एंट्री लेता हूँ। ये 3 तरीके का करता हूँ सर मैं। तो सब पे जब इतना जंप करेंगे, इतना कंफ्यूज रहेंगे, ट्रेड थोड़ी कर पाएंगे। सर ये भी मैंने देखा था, ये मैंने ओके। देखा था। आप ये मत रहिए। तो हम्म। स्टॉप लॉस तो जीवन में हम्म। देता, मेरा भी देता है। जीवन में स्टॉप लॉस लगेगा नहीं नहीं वो तो है सर। और उससे आप स्टिक हो जाते हैं। सर हमने लिया नहीं था, फिर भी चार्ट क्यों जी सर। नहीं स्ट्रॉन्ग सर, किया? एक गलती पता चल जाए ना सर हमारा, कि कुछ हमारा गलती हर हुआ वक्त था कि हर नहीं। वक्त हम गलत नहीं होते, हर वक्त हम सही नहीं होते। हम रास्ते पे गाड़ी चला रहे नहीं हैं। वो तो है सर। हमने सबसे पहला वार्निंग दिया आपको कि हम्म। 6 तारीख तक आप ट्रेड मत कीजिए। हम्म। चल रहा है प्रभु के आशीर्वाद से। नहीं बिल्कुल। फिर भी आप बोले नहीं नहीं, आई विल डू हम्म। इट। नहीं नहीं सर, नहीं बिल्कुल सर, ये तो हमारा गलती था। नहीं, गलती की बात नहीं है। फिर आप एक ही चार्ट पे मैं देख रहा हूँ, फिर भी हम तो 50 ऐसे ट्रेड हमने लिया नहीं ना। हमारा एक्चुअल कितना लॉस है? हम्म। तो जो हमने लिया ही नहीं, उस पे भी क्यों दिया स्टॉप लॉस? तो अस्टिक हो रहा है आप जोन के साथ। हम तो साफ करते हैं, स्टॉप लॉस लगता है ना। नहीं क्यों इसका, हर चीज का बिल्कुल सर। हम रीजन के पीछे नहीं पड़ते। जी सर, जी हमारा सर, रूल्स है। बिल्कुल सर। ऐसा नहीं है कि अगर वो पीछे ठोक दिए तो पिछली बार हम पीछे मुंडी करके गाड़ी चलाएंगे, गाड़ी हम आगे मुंडी करके चलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। एंड अस्टिक सर मत एक और होइए। था सर, हाँ। जैसे कॉपर में सर, अगर जैसे आपने बताया कि नाइमेक्स का आप चार्ट। इक्विटी करते हैं कमोडिटी करते हैं, पहले ये बताइए।
सर कॉमोडिटी भी आपने बताया, तो कॉमोडिटी भी स्टार्ट किया सर। मैं तो ये फोकस किस पे है, मुझसे आप नहीं, पूछिएगा। अब कॉमोडिटी पे सर थोड़ा बढ़ाया है मैंने। मुझसे सर पूछिएगा तो कॉम मैं तो सबका मास्टर मत बनिए, एक में स्पेशलिस्ट बन जाइए, एक रिक्वेस्ट है आपसे। फिर ठीक आप है किसी सर। में कुछ नहीं कर ठीक है पाएंगे। सर। दोनों का नियम अलग है। कमोडिटी का नियम आपको मैं पढ़ा हम्म। चुका हूँ, इसका नियम पढ़ा चुका हूँ। मिक्स मैच कीजिएगा, कुछ नहीं चल पाएगा, खिचड़ी बन जाएगा। उसका टाइम फ्रेम, उसमें सारा टाइम बिल्कुल। फ्रेम चलता है। और स्टॉप लॉस हम्म। से एक या दो लगेगा ही लगेगा, चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट बन जाइए, लगेगा ही लगेगा। जी सर। सर कॉमोडिटी का मेरा डाउट ये था सर, कि जैसे अभी मैंने सर लास्ट मंथ से अपने जब से कॉमोडिटी सिखाया, तो अब कॉमोडिटी में मैंने शिफ्ट होना शुरू किया, लाइक जोन देखना और लेना। तो सर हम्म। अब कॉपर में ऐसा है कि सर अगर एचजी में चल जा रहा है, तो सर उसको हमें एमसीएक्स में नहीं लेना है ना सर, या लेना है? अभी जो बाद एचजिम, में आता है तो। अभी सबने का एचजिम चल गया, मैंने बोला चला ही नहीं है। सर हम वो तो सर। हम अपने चार्ट पे फोकस रहेंगे। हम अपने चार्ट पे फोकस जी। रहेंगे। हमारा चार्ट जो हम्म। कहता है जिस चार्ट पे हम ट्रेड कर रहे हैं, हम उस पे फोकस रहेंगे। हम्म। हमने आप लोग को दो चीज ट्रेड करने से मना किया है, पहला क्रूड ऑयल, दूसरा गोल्ड। उसके पीछे जी रीजन, सर, नहीं आता है। उसके लिए आप अभी मेंटली तैयार नहीं है। बिल्कुल। एंड सर यहाँ तक हम कॉम्फो वाले को भी शुरू में मना कर दें कि उसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए। उसके लिए कंप्लीट फॉरेक्स का नॉलेज चाहिए गोल्ड और क्रूड ऑयल ट्रेड करने के लिए। इसलिए मैं मना करता हूँ सबको, वो बिना फॉरेक्स का नहीं हो पाएगा। हाँ, अमरीश। जी गुरुजी प्रणाम। जी अमरीश बताइए। सर ट्रेड अच्छा चल रहा है। एक छोटा सा क्वेश्चन था कि जैसे जी जी। आप बताते हैं किसी भी जोन पे अगर हम उसमें मार्क करते हैं तो 2.2% से 4% तक का उसमें प्रॉफिट दिखाता है। ठीक है। लेकिन जब हम उसको फ्यूचर में अगर हम उसको लॉट को परचेज करते हैं हम्म। तो वो सर 5%, तो मेरे हिसाब से शायद 15%, 20% का प्रॉफिट देता है। आपका चार्ट क्वांटिटी बढ़ाते हैं ना आप? हाँ, तो मैं ये पूछूं, जैसे आपने लॉग बुक बोला मेंटेन करने के लिए, हम्म। क्या आप पूछते भी हैं कि कितना प्रॉफिट चल रहा है? तो उस हम्म। हिसाब से हम क्या 5% समझ के चले या 20% समझ के चले? आपका जो प्रॉफिट हुआ जितना अमाउंट वही मार्क करेंगे ना। तो उस हिसाब से तो सर प्रॉफिट 15%, 20% हो जाता है एक ही लॉट में। 15% 20% एक लॉट में हो जाता है आपका, लेकिन लॉट में आप तो फिर वहां पे एक चीज से आप छेड़छाड़ करते हैं ना। क्या सर? साइजिंग आपका बड़ा हो जाता है ना। जी। तो रिस्क भी तो यहाँ बढ़ा के ले रहे हैं, तो रिस्क भी यहाँ जहाँ 0.5% है, तो रिस्क आप देखिएगा, आप 3 और 4% का रिस्क ले लेते हैं। जी। जी। यहाँ रिस्क लिए तो वहाँ रिवॉर्ड बढ़ा। जी। यहाँ रिस्क आपने लिया तभी तो वहाँ रिवॉर्ड बढ़ा। जी। 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 तो अगर कभी स्टॉप लॉस लगेगा तो स्टॉप लॉस भी ज्यादा लगेगा, 0.5% थोड़ी लगेगा। फिर तो दो नहीं, कुछ ज्यादा लगेगा परसेंट सर। 4%। तो आपने क्वांटिटी बढ़ाया ना, रिस्क बढ़ाया तो रिवॉर्ड बढ़ा आपका। जी। जी। ठीक। और सर एक रिक्वेस्ट था कि सर वो आप जो इंस्टाग्राम पे अगर मैं कुछ भेजना चाहूँ तो उसके लिए अगर एक बार कंफर्म कर देते कि यही आपका ओरिजिनल आईडी है। खुद खुद मुझे भी नहीं पता है। अच्छा, मेरे आईडी में एक खास बात, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मेरे आईडी में कोई फेस बट डॉट नंबर कुछ नहीं लगा हुआ है, सिर्फ सब जगह एक ही आईडी है, DR रवि आर कुमार। नहीं, आई इससे नो आप सर। एक बार मतलब आप अगर उसमें कंफर्म कर देते कि हाँ वही है। बोल तो दिया, DR रवि आर कुमार, मेरे आईडी में ब्लू टिक मिलेगा सब जगह। ओके। ठीक है सर, थैंक यू। मेरे में 2,59,000 फॉलोअर्स हैं। तो बोलो रीना। हेलो, गुड हम्म। मॉर्निंग। हैप्पी न्यू ईयर सर। चलो तुम्हें ही बताओ। सर जैसे आपने अभी कॉन्फर्मेशन एंट्री के बारे में बोला है, वो टू हाँ टू आवर्स वाला कैंडल में ही देखूंगी ना टाइम हाँ फ्रेम? हाँ, तो जिसमें मार्क कर रही हो उसी में देखना है। सर जब तक वो खत्म होगा तब तक तो बहुत से ऊपर भाग जाएगा। नहीं 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 नहीं, एक रेट बनाया ना, हाँ। 10 एग्जाम्पल तो दिखा दिया मैंने आपको। नहीं, आपने सर आप अच्छा, नहीं नहीं नहीं, एक चीज बताओ। पहले किसी को पहले पहले जब इन लोगों को, जब लोग स्टॉक मार्केट में आते तो कोई सोच सकता था
कि जोन यहाँ मार्क किया, प्राइस वहां है, प्राइस नीचे आएगा। समझो, नहीं प्राइस नहीं आता है ना, टच करता है ना, प्राइस नीचे आता है तो लोग बेचते थे, हम खरीदते हैं। यस प्राइस ऊपर जा, हम दुनिया का उल्टा चलते हैं। सर, मार्केट का ऑपोजिट में हम लेते हैं जो। हम जो दुनिया सोच रही है वो हम नहीं सोचते हैं, जो सर दुनिया वो नहीं सोच सब रही कुछ वो हम आपकी सोचते वजह हैं। से है सर, आपने सीखा है तभी तो ना सर, कमोडिटी तो हमारा शहर ही चलाते हैं। चलो। एक सर, और वो जैसे ऑन लेग आउट बनते हैं ना कमोडिटी में, हम्म जैसे थोड़ा जैसे 1-2 का 4 मिल गया तो कितना हम्म टाइम फ्रेम बाद हम ले सकते हैं उसको, शायद 2 आवर्स वाला जोन हो गया तो। कम्युनिटी में तो आज बना कर ले लो, लेकिन बी केयरफुल, कुछ भी करो स्टॉप लॉस लगा के रखो। जय जिंक वाला मैंने कहा दे दिया, खत्म करो, अगले पे बढ़ो। सर बीच में मैंने भी थोड़ा हटा दिया, मेरा भी बड़ा बड़ा हिल लग गया उससे। तो स्टॉप लॉस तो, ये क्या हो गया? हेलो पप्पा। आवाज जा रहा है मेरा? हाँ आ रहे सर। पता नहीं क्या हो जाता है एक। हम्म चलिए। सर और पूछो थोड़ा क्वेश्चन। तो पूछो, पता नहीं क्या हो गया, एक डिस्कनेक्ट हो जाता है। हाँ। सर जैसे मेरा थोड़ा क्लियर नहीं है, जैसे आपने बोला कमोडिटी में कोई 3 लेग आउट बने तो तुरंत ले लीजिए, जैसे जब 1 लेग आउट बन रहा है तो कितना टाइम बाद हम लेंगे, कि बनने के बाद भी वो भी ले। टाइम कमोडिटी में ऐसा कोई, कमोडिटी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इंडियन इंस्ट्रूमेंट ड्रिवन नहीं है, जिसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब किसी ने भी कहा कि सर ऑयल इंडिया में स्टॉप लॉस हो गया, मेरी बात समझना, अगर तुम इसके साथ अटके रहते तो क्या होता? बड़ा एल लग जाता है सर। बड़ा एल लग जाता है। तो एल लगना हमारे लिए अच्छा होता है, एल बताता है कि अब एग्जिट कर जाओ, क्योंकि अगर एग्जिट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम ये है ना। यस ठीक सर। है। सर और जैसे वही बोल रहा हूँ, जैसे ले लूंगी क्या, जैसे मतलब 2 आवर्स वाला हो तो 1 लेग आउट बड़ा हो रहा है, मैं कितना टाइम बाद लूंगी, वही पूछ रही थी मैं।
ले लो, जिसमें आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल कुछ ट्रेड्स है, मान लीजिए हम बात करते हैं यूरो यूएसडी। अब इस यूरो यूएसडी में कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि पता नहीं ट्रेड चलेगा नहीं चलेगा। मैंने कहा पता नहीं, नहीं पता, ये चीजें तो डिक्शनरी में है ही नहीं। या तो पता है या तो पता नहीं है। ट्रेड में बीच का कोई, अगर हम इस ट्रेड की बात करते हैं, सिंगल लेग आउट बन रहा है। इसमें सिर्फ दो रूल्स एक्स्ट्रा लगेगा, यूएसडीएक्स का और उसका फॉरेक्स इसमें भी कर सकते हैं। दिक्कत क्या है? तो ये जो जोन मार्किंग जो है ना, ये यूनिवर्सल प्रोडक्ट है। इसमें सिर्फ बेसिक रूल्स चेंज होता है। फॉरेक्स का बेसिक रूल्स होता है, कमोडिटी का बेसिक रूल्स होता है। बेसिक रूल्स चेंज होने के बाद, क्योंकि देखिए जो नॉलेज आपका तीन तरह से समझिए। ये जो आपको हमने बताया कि आपका जो ट्रेड है, ट्रेड में सबसे पहले आप चलते हैं इक्विटी में। इक्विटी मार्केट पे हम आपको सिखाते हैं सबसे सिर्फ जोन मार्किंग, क्योंकि इक्विटी मार्केट बहुत ज्यादा मैनिपुलेटेड है। फिर हम बात करते हैं कमोडिटी। कमोडिटी पे जोन मार्किंग के साथ साथ हम लोग बात करते हैं सीजन के बारे में बात करते हैं। जो आप सुपर ट्रेडर पढ़ रहे हैं, जो अभी आप एसटी पढ़ रहे हैं, एसटी आपका जो है ये आपका, और जो हम फॉरेक्स की बातें करते हैं, तो फॉरेक्स के लिए कमोडिटी का पूरा नॉलेज होना चाहिए, कमोडिटी प्लस फॉरेक्स। और फॉरेक्स इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन जोन प्लस डेटा। बिना डेटा का नहीं हो पाएगा। तो जोन मार्किंग भी समझना है, सीजन भी समझना है, डेटा भी समझना है, सब कुछ समझना है। बिना डेटा का सिर्फ जोन नहीं चलता है। तो धीरे धीरे आप अभी और कमोडिटी आगे चलिए, आपको मैं जो बोल रहा हूँ हो जाएगा तो हो जाएगा। ये सर। सर और जैसे आप अभी किसी ने पूछा जैसे एचजी में चल गया, जैसे कॉपर में नहीं चला तो हम नहीं चला कर एचजी देंगे। में, एचजी में नहीं चला। अच्छा, और सर जैसे नेचुरल गैस में जैसे हमें तो 9x में चल गया और हमारा नेचुरल गैस एनजी में आप चल गया। आप अपने जोन पे बने रहिए ना। अच्छा, हमारा चार्ट पे जैसे चलेगा हम ऐसे ही ले लेंगे। अपने जोन पे बने रहिए ना, या तो स्टॉप लॉस तो टारगेट। और सर 3 आवर्स वाला तो आपने बोला नहीं, लेकिन बहुत लोग बोल रहे हैं चल रहा है, ले रहा है, क्या करो सर? ले लीजिए आप भी। कमोडिटी नहीं में सब चलता सर, है। आपने जो बोलोगे वही करेंगे सर। कमोडिटी में सब चलता है। ले लेंगे सर। अभी जैसे मैं आपको रोका था आप लोग को, तो ये सीजन था मार्केट का, यस सर। इसलिए रोका। फिर एक बार अभी मैं आपको जाकर रुकूंगा मार्च में, क्योंकि रमजान में हर दिन 10 दिन पीछे चला जाता है ना। तो अगला बार मैं आपको रुकूंगा मार्च में। फिर अगली बार मैं आपको फरवरी मार्च जो लूनर ईयर है थोड़ा डिस्टर्ब करेगा ट्रेडिंग को। सर और एक बार फिजिकल सेशन हम लोगों का ले लीजिए ना प्लीज सर। फिजिकल अभी नहीं ले पाऊंगा, ST4 वाले का भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरा हेल्थ सही नहीं है। सर एक साथ ले लीजिए। ना ना, अभी संभव नहीं है, होगा तो बताऊंगा। नहीं, जब आपको टाइम होगा सर प्लीज। चलो, होगा तो अपडेट अपडेट करूंगा मैं। हाँ, थैंक यू सर जी। मैं आप लोग का अलग ही लूंगा, मतलब मिक्स एंड मैच नहीं करूंगा, अलग ही रहेगा बिल्कुल। कोई बात नहीं सर, ले लीजिए और कुछ नहीं। चलिए, हाँ, ट्राई थैंक करते यू हैं। सर। हम्म, प्रवीण भाई। पंकज भाई आप यूएस में रहते हैं क्या, पंकज सिरोया? अच्छा गुड अच्छा। मॉर्निंग सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए प्रवीण भाई। सर जिंक में 6 आवर पर एक जोन है। जिंक में 6 आवर्स पे एक जोन है, कहाँ पे? 267 का सर। 267 पे पिविट नहीं है? नहीं सर, इसके जस्ट नीचे नीचे बैक में जो है। और नीचे है यहाँ पर, हाँ A1 263। सर 263 सर 263। एक मिनट एक मिनट, 263 सही नहीं है।
263 वाला सही नहीं है, सर कमोडिटी में छोड़ दीजिए। इसका जो पावर ऑफ वीक बारे में बताते हैं। कमोडिटी में देखिए, कमोडिटी इज नॉट इंडियन ड्रिवन इंस्ट्रूमेंट। Power week will remain same for everything. Basic rules and tools will never change. तो दूसरी चीज हम लोग सर कॉम्फो कैसे अटेंड कर सकते हैं? इंडिया में नहीं मैं करवाऊंगा। आप देखे होंगे, मैं यूट्यूब से मैंने सारा वीडियो डिलीट कर दिया, हटा दिया ये सर। जानबूझ के। मुझे, और आप जानते हो कि जुलाई में आपका बैच शुरू हुआ, सुपर ट्रेडर 4 भी नहीं चल रहा है। हमने ये सर। सुपर ट्रेडर 6 का कहीं कोई हवा पानी भी अभी तक नहीं है। वो दिन हमने पार्टी दिया था तो लोग यही कर रहे थे, सुपर ट्रेडर 6 का। तो मैंने कहा अभी कोई हवा पानी नहीं है। तो तो फिर हम लोग के लिए फिर नहीं नहीं, कॉम्फो का हम एक साल में 30 बच्चे को पढ़ा भी लेते हैं तो उससे क्या होता है, उसको आने जाने और वेन्यू का खर्चा भी नहीं निकलता है। इस बार भी हमारे पास 32 बच्चे रजिस्टर्ड थे, 40 बच्चे हमारे क्लास में थे। नहीं तो हम लोग को मतलब कि या तो इंडिया वही में हम पढ़ाना मतलब बंद कर दिया सर। हेलो। हाँ हाँ। अच्छा सर तो तो मैं जितना मुझे पढ़ाना था बिना बोले पढ़ा दिया हूँ। आपके पुराने बैच को किसी को कमोडिटी नहीं पढ़ाया, आपको जितना पढ़ाना था उतना पढ़ा दिया हूँ। मैं अपने लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता, मेरी भी एक अलग लिमिटेशंस है। मेरी सेफ्टी मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे है। अगर ये ऑफलाइन होता तो मैं पढ़ा देता। मैंने पिछले साल जनवरी में दिल्ली में सबको बुला के पूरा कॉम्फो पढ़ाया था। 3 डेज इवेंट में पूरा कॉम्फो। कुछ लोग को यहाँ पे याद होगा। जी पंकज भाई, पंकज सिरोया। आप तो यूएस रहते हैं ना पंकज भाई? हाँ जी सर। आप यूएस रहते हैं ना? हाँ यूएस में रहते सर। जी जी जी, बताइए। यूएस में कहाँ पे? यूएस में शार्लट में, नॉर्थ कैरोलिना। अच्छा, नॉर्थ कैरोलिना में, ठीक है। जी हाँ बताइए। एटलांटा के बाजू में है। हाँ बताइए। तो सर यूएस के लिए एक क्लास ले लीजिए तो अच्छा रहेगा सबके लिए। सर एक मिनट। सर मैंने आपको एक ग्रुप में ऐड किया है सर। इस लंदन के नाम से होगा, ओके आप चेक कर लीजिएगा। ओके। अभी तो मैंने ऐड किया है। थैंक यू सर। आपका, मैं आपको नंबर बताता हूँ। अ, ये नंबर सही है गलत है? लास्ट में 0404 है। हाँ 0404 है। हाँ 070404, हाँ मैंने ऐड कर दिया है। लंदन के, ये मिडिल ईस्ट वाले, सॉरी ये लंदन वाले सारे हैं। तो इसमें आप हाँ क्वेश्चन हाँ पूछिएगा, मैं आपको सारा क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। ओके सर जी। और फ्रॉम 20th of April टिल जून आई एम देयर इन बॉस्टन। मैं ओके 7-8 दिन, मेरा 8 दिन का हार्वर्ड में क्लास है। हार्वर्ड के बाद मैं अपने कॉलेज जाऊंगा। बराबर। हाँ, मैं सॉरी मुझे सैन फ्रांसिस्को जाना है। और सैन फ्रांसिस्को मुझे 2-3 जगह का ट्रिप है मेरा उस वक्त। कोई वो बात नहीं, हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। हम्म, मैं आप जो जहाँ जहाँ बोलोगे वहाँ आ जाऊँ, आ जाएंगे हम। मिथिलेश से अपना नंबर डाल दीजिए, मिथिलेश सोलंकी साहब अपना नंबर डाल दीजिए, मैं आपको ऐड मैं ही कर देता हूँ। चलिए। जितने भी लोग यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया से हैं, पर्सनली आप उस ग्रुप में ऐड रहिए। आपको हम पर्सनली आप उसमें डिस्कस कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मुझे अपने आप को सेफ रखना है। मेरी सेफ्टी मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। यस सर। चलिए बताइए, क्वेश्चन पूछिए सर। पंकज भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन तो कुछ नहीं है सर। सब बराबर चल रहा है। चलिए, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड किया हूँ, आप कनेक्ट कीजिए, आपको वहाँ से सारे यूएस वाले बच्चे मिल जाएंगे। ओके थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है।
पिंटू। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलो पिंटू। सर एनजी में एमएच में तो गैप था, उसका अंदर 11 आवर में एक जोन है, तो सही है क्या सर? कितने कितने में? वीकली में सर गैप था जोन 5 किस में है? जोन जोन 4480 जोन किस में है? एनजी एमएच टाइम फ्रेम पिंटू। सर वीकली। वीकली में तो पिवट दिख रहा है मुझे। मेरे को गैप दिखा रहे हैं सर। मुझे पिवट दिखा रहा है, अब किसकी बात मानी जाए? वीकली में गैप है सर। हम्म, 4480 प्राइस है। अब तो मैं चार्ट पे हूँ ना। हाँ अच्छा, मिथिलेश भाई, पंकज भाई, मेरा बीएडी जॉन है। ओ तरीके। ओ, अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूँ डॉन। गैप अच्छा, बताना चाहिए था ना। हाँ, हाँ सर, 44। 80 में सर जो गैप है, हाँ ये वाला, इसमें 11 आवर में एक जोन है, ये चलता है कि नहीं पता नहीं। अरे, हाँ लेकिन ये सर एमसीएक्स में नहीं मिल रहा है। ओ माय गॉड, सही है ना। छोड़ दो, मत उतना दिमाग मत लगाओ। ठीक, ओके। अरुण अरुण भाई। जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बताइए अरुण भाई। हेलो। हाँ, बताइए बताइए अरुण भाई। बोल रहे सर कि हम जैसे ट्रेनिंग में जा रहे हैं सर, अभी ST5 में है, तो ठीक है। मेरा क्या सर, कुछ उत्तर देते। क्या? फोर्स में है मैं सर, समझा नहीं। पुलिस विभाग में है और ट्रेनिंग में जा रहे हाँ, हैं। बोल तो रहे हैं सर ट्रेनिंग। कि अब से आज मेरा लास्ट क्लास है, आज के बाद से हम ट्रेनिंग में जा रहे हैं, ठीक है। फोर्स में है, फोर्स जी में है, जी। तो मेरे लिए सर कुछ उपाय कर देते हैं बिहार से। या तो फिजिकल कभी मिल करेंगे तो मिल लेंगे, रिकॉर्डिंग रहेगा। और बताइए आप क्या चाहते हैं, और आप बता दीजिए, उसका प्लानिंग कर लेंगे। अगर रिकॉर्डिंग भी रहेगा सर मेरे लिए तो बहुत है। अभी रिकॉर्डिंग तो रहेगा, ST6 रिकॉर्डिंग भी अभी नहीं हो रहेगा, रहा है, रिकॉर्डिंग अभी कहीं नहीं जा रहा है। ताकि 6 महीना का ट्रेनिंग है जो प्रमोशन वाला होता है, चलिए तो चलिए, 6 मंथ का ट्रेनिंग है। मुबारक हो। कुछ उपाय कर। ओके सर, धन्यवाद। कुछ रिकॉर्डिंग सर थोड़ा सा अवेलेबल करा रिकॉर्डिंग रहेगा, दीजिएगा। रिकॉर्डिंग कहीं नहीं जाएगा अरुण भाई, रिकॉर्डिंग रहेगा अरुण भाई, रिकॉर्डिंग कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, अशोक शर्मा जी। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड हैप्पी न्यू मॉर्निंग, गुड ईयर। मॉर्निंग। आपको भी शर्मा जी, बताइए। हाँ सर, मैं अभी जो चर्चा हुई नहीं सर, जिंक जो 2 आवर्स का जो स्टॉप लॉस लगा, हम्म। तो जी। आपने तो मना किया था ट्रेड करने के लिए अप टू 6, तो मैं ट्रेड तो नहीं किया हूँ सर, लेकिन मेरा ये कहना है कि 1 आवर में तो स्टॉप लॉस नहीं दिया सर, 10% DATR लगाने से तो ट्रेड तो ठीक ही है सर। खोल दीजिए सर। देखिए, मैं बताऊं एक चीज आपको कि अपने सब लोग को एक ही चीज कहता हूँ, ट्रेड चाहे गलत मार्क हो जाए, जोन चाहे गलत मार्क हो जाए, 0.5% स्टॉप लॉस मार्क करके चलिए। ये मैं जी सर। सबको बोलता हूँ। अगर ये एक्सेप्टेंस आपके अंदर हो जाएगा, तो फिर कहीं कोई दिक्कतें नहीं आएगी। वो एक्सेप्टेंस लाने में थोड़ा सा समय लगता है शर्मा जी। ठीक सर, ठीक सर। बोलिए। दूसरा प्रश्न है सर कि कॉपर में 6 आवर में वो जोन है, थोड़ा कंफर्म कर देते सर। आप कहाँ से शर्मा जी? जी मैं कलकत्ता में मिला था, मैं बिहार गया से हूँ सर, आपसे अच्छा। 2-3 बार मिले हैं सर, कलकत्ता सेशन में मिले थे सर आपसे। अब तो हमने चाय पे चर्चा बंद करके लिटिल लिटिल पे चर्चा शुरू कर दिया। और हाँ, ऊपर ऊपर वाला सर, ऊपर में जो है 6 आवर्स। हाँ सर। ये एट यस फोर्टी सर। सिक्स ना? जी सर।
846 की बातें कर रहे हैं जी आप। जी सर, जी सर, यही यही। सर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। अच्छा सर। एक मिनट, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। देखिए अभी यहाँ से इसका, क्योंकि ये इसका यहाँ एक पिविट बना हुआ है। हाँ, वो पिवट लेकिन टच नहीं किया सर, वो थोड़ा ऊपर से हाँ ही टच निकल। नहीं किया है, यहाँ इसका पिविट बना हुआ है। जी सर। पिविट को भी रिस्पेक्ट करेगा ये। तो और ऊपर। पिविट के पीछे क्या है, एक मिनट होल्ड देख लेते हैं। पिविट के पीछे तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर। बोलो बच्चे कितने तीतर, एक मिनट। पिविट के पीछे ही पिविट है, इस पिविट को रिस्पेक्ट करेगा सर। ठीक सर। वही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। क्या मार्किंग है सर, थोड़ा बता दें प्लीज। जो आपको दिख रहा है सर वही हमें दिख रहा है सर। हाँ, 360। सर 782 का स्टॉप लॉस के साथ, 782 के स्टॉप लॉस के साथ 786 का एंट्री। 4 रुपया है सर, 10,000 रुपया पर लॉट का स्टॉप लॉस हो सकता है सर। ठीक सर, ठीक सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, विश यू ऑल द बेस्ट। जी सर, थैंक यू। मैं था 2 साल से मैं एक हेल्थ इश्यू से परेशान हूँ। हाँ कीर्ति बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड सर मॉर्निंग। क्वेश्चन तो मेरा क्लियर हो गया, बस एक और पूछना है कि टोरेंट पावर का जो जोन है उसमें हम कंफर्मेशन एंट्री कैसे ले सकते हैं, क्योंकि वो कल वीक को टच किया था। हम्म सर हम्म आज मैंने एंट्री तो लगाया था बट वो मिस हो गया, मैंने थोड़ा ऊपर प्राइस लगाया था। हो गया, हो गया। ओके, तो अगर ऐसा है तो उसको छोड़ दें। जी सर। जी, सर एक एक मेरी रिक्वेस्ट थी, अगर बोलो बोलो। सर ऋषिकेश वाले इवेंट को हम शुरू कैसे हो गया, चालू हो गया 1 जनवरी से ही। सर लास्ट ईयर भी मैंने रिक्वेस्ट किया था, तब भी नहीं हो आज पाया। से मैं वहीं पे रहूंगा, आप लोग क्लास के तुरंत बाद में निकलूंगा। तो हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं उसको, कोई अगली बार क्राइटेरिया इसका? सीट में मेरे पास जगह उतना नहीं मिल पा रहा है, दिक्कत ये है ना। तो उसके देखिए लिए सर कोई फॉर्म देखिए फिल देखिए होता देखिए है या? देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ। कोई भी चीज अगर हमने अनाउंस किया है, कोई भी चीज, तो वो होता है। जैसे कि इधर ही आप लोग को याद होगा, या तो आप लोग के ग्रुप में फोटो भी गया होगा। अभी हमने न्यू ईयर का पार्टी किया था। जी सर। यू नो हाउ मेनी पीपल वर देयर? कोई आए थे क्या न्यू ईयर के पार्टी में? कोई न्यू ईयर के पार्टी में आए थे क्या? कोई नहीं है। मोर देन 800 पीपल वर देयर। तो सर वो तो आपने लिटिल लिटिल पे पार्टी किया था ना, हम लोग तो उसको अटेंड ही नहीं कर पाए। नहीं नहीं, 800 से ज्यादा लोग थे। 800 से ज्यादा लोग। और इट जी वॉज नॉट अ पार्टी, इट वॉज ग्रैंड पार्टी। एक्चुअली फिर भी हम जब की बोले थे भैया शाम में निकल जाएंगे, लेकिन हम हमें निकलने में फिर भी लेट हो गया। 8 साढ़े 8 बजे इन लोग को विदा किए। लिट्टी पे लोग ऐसे टूट पड़े ना, एक एक आदमी 10-10 लिट्टी दारू। ओ माय गॉड, 700 बियर की बोतलें, 3 कार्टून ब्लैक लेबल। मतलब तुम लोगों ने सारा रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। इतना पढ़ने में अगर ध्यान लगाते हैं। सर हम आप बताइए ना कि हम उसको ऋषिकेश वाले को कैसे, नहीं कोई फॉर्म ऋषिकेश फिल वाला, होता है उसके लिए? देखिए एक्चुअली बताइए, आपका आपका सुपर ट्रेडर 5 शुरू हुआ, किसी को बीच में एंट्री हमने दिया? नहीं सर, मैं बीच में एंट्री नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ कि उसके लिए कोई फॉर्म नेक्स्ट फिल टाइम हम होता लोग है? फिर आप वो लिया जाता है, आपको पर्सनल रिक्वेस्ट करना पड़ता है। वो कहाँ पे करना होता है सर? वो सपोर्ट टीम को करना पड़ेगा। जब हम उसको क्लास में अनाउंस जब करते हैं ना, तो सपोर्ट सर टीम को इस बार रिक्वेस्ट तो करना आपने होता है। किया ही नहीं, लास्ट ईयर तो आपने फरवरी में स्टार्ट किया था, हम वेट कर रहे थे कि आप अनाउंस इस करिए। बार बच्चों का जनवरी में छुट्टी हो गया है 15 दिनों का, सारे बच्चों का। जी सर, वो तो विंटर उसका फायदा वेकेशन। उठा लिए। ठीक है सर। संजय भैया आ गए थे हमारे अहमदाबाद से। हमने कहा ठीक है। बोलिए रामकृष्ण। नमस्ते सर। बोलिए। सर ये जो सर कन्फर्मेशन एंट्री सर जो बताए हैं, तो सर ये प्रॉक्सिमल और डिजिटल लाइन के बीच में ही सर कैंडल ग्रीन बनेगा तो एंट्री लेना है, या फिर डिजिटल हाँ को? मतलब प्रॉक्सिमल और डिजिटल के बीच में, प्रॉक्सिमल के अंदर आया, रेड आया, अब वो जी ग्रीन में सर। बनेगा तो हम एंट्री ले लेंगे। और सर डिजिटल लाइन को अगर क्रॉस कर जाता है उसके बाद ग्रीन बनाएगा तो नहीं लेंगे? तो अब कैसे लेंगे? तो स्टॉप लॉस तो ब्रेक कर दिया है ना। हाँ सर, यही सर कन्फ्यूजन था। हाँ। सर ऋषिकेश वाले में सर हम लोग आ सकते हैं कि नहीं सर नेक्स्ट टाइम?
नेक्स्ट टाइम फॉर्मूले का अप्लाई कीजिएगा। सर वहाँ पे सर क्या होता है सर, मतलब एग्जैक्टली सर आज तक नहीं पता चला। मास्टर क्लास वाले में सुपर ट्रेड में क्या होता है वो दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोग्राम, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए। सर तो सर नेक्स्ट टाइम सर हम लोग को सर मौका दीजिए आने का। क्योंकि मुझे भी इसमें पैसा नहीं लगता 1 रुपया, इसलिए बता रहा हूँ। मुझे नहीं नहीं, सर, सर मैं भी लोगों से नहीं लेता। जी सर, सर तो नेक्स्ट टाइम सर मौका दीजिए हम लोगों को भी। चलो। ठीक है सर, थैंक यू सर। हमने फिजिकल इवेंट थोड़ा सा कम कर दिया है। और अभिषेक, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अभिषेक, बताइए। अच्छा सर, एक सवाल पूछना चाह रहा था। कल एक 30 मिनट्स का जोन चला एनजी में, तो उसमें बोरिंग की ओपनिंग जो थी वो लेगिन की क्लोजिंग के ऊपर थी, तो वो बाई चांस चल गया या मतलब वी नीड टू स्टिक टू आवर रूल, या ये चलता है मतलब? इंडियन में या ग्लोबल में चार्ट कहाँ पे सब है? में था सर, सब में था। कौन सा वाला? सर ये एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। प्राइस मुझे बताइए। हाँ जी, हाँ जी। ये सर 320 के लगभग है, ये वाला। अगर इसको इसको आप चलना बोलते हैं, वही जो 1:5, 1:1, 1:2 दिया, जी तो इसको कहाँ चलना बोलते हैं? प्लस इसमें इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि इसको चलना कैसे बोल रहे हैं आप कि चल गया? भाई यही समझना चाह रहा था सर, एक्चुअली क्या है, फर्स्ट लेग आउट तक तो गया ही था, तो मतलब ये चलता है या मतलब वी नीड टू स्टिक टू आवर ये रूल ओनली? ये बाय चांस चला है। ठीक है सर, यही समझना चाह रहा था, थैंक यू। हाँ, किशन भाई, किशन गोदारा। हाँ सर। बोलिए किशन भाई। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलिए किशन सर भाई। क्वेश्चन क्वेश्चन तो सर विशेष नहीं है, और मेरा एक ही ये है कि ये इवेंट और इसको अर्निंग को कहाँ पे देखते हैं सर? सर इवेंट और अर्निंग आपके चार्ट पे दिख जाता है। नहीं सर, ये मालूम नहीं पड़ता है सर, कहाँ कब आएगा कि? ये देखिए, ये कमोडिटी मार्केट का, कमोडिटी मार्केट तो ऑलरेडी चल रहा है। मान लीजिए हाँ, किसी वो तो आपने बता दिया, यूएस के देखना। मान लीजिए एसबीआई लाइव से लटकी, देखिए यहाँ पे सब दिखेगा। अर्निंग कब कब है? अगला अर्निंग हम्म, 17 जनवरी को है। कब को? देखिए यहाँ पे दिख रहा है 17 जनवरी, देखिए यहाँ दिख रहा है। हाँ सर। देखिए इसके पहले 23 अक्टूबर का था, इसके पहले। तो ये आपके ब्रोकर पैनल में दिखता है, यहाँ भी दिखता है कि सब कुछ यहाँ दिखता है नीचे। नहीं, ट्रेडिंग वाले पर नहीं दिखता है क्या सर? ट्रेडिंग व्यू वाले पे ही देख रहा हूँ ना। हाँ। देखिए ट्रेडिंग व्यू वाले पे यहाँ दिख रहा है। अच्छा, अंतर क्या होता है सर इसमें अर्निंग और इवेंट में? यही है, थोड़ा सा मार्केट थोड़ा पगले उस वक्त ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। उनको लगता है कि कंपनी का अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया, प्रॉफिट में आया, तो हम बाय करेंगे। बाय करते हैं, मार्केट नीचे चला जाता है। तो उनको ऐसा लगता है। अच्छा जी। हमको उतना एक दिमाग सर नहीं भाई, लगाना है। हमको उतना दिमाग नहीं लगाना है किशन भाई। जी जी प्रोफेसर साहब, बताइए सुधांशु भाई। नमस्ते सर। लोगों ने तो धुआं धुआं कर दिया उस दिन। ओ, माहौल ही ऐसा था, धुआं धुआं वाला सर। इतने लोगों को तो टांग के भेजना पड़ा मुझे। मेरे साथ भी थे ऐसे एक। लोग हमको सर, हमको हमको दे नहीं रहा है सर। हम कह रहे भाई और शुरू कर। मैंने देखा तो सब लोग एक्सेस वगैरह का बंद करा दो, तो मुझे हाँ, कहा सब कंप्लेन आने में ऊपर हमारे बैठा। हमारे ग्रुप में भी एक मित्र थे, तो हम्म। टांग के तो नहीं ले जाना पड़ा, लेकिन सहारा देना पड़ा उनको। ठीक है, होना चाहिए। हाँ। चलिए। सर एक एक बस छोटा सा प्रश्न था कि एक तो वो 3 और 5 बार वाला रीना मैम ने पूछ लिया, वो क्लियर हो गया हाँ कमोडिटी। ये हाँ, जैसे कोई स्प्लिट होने के बाद स्टॉक अगर 100 से नीचे आ जाता है, जैसे कि छोड़ एनएमडीसी। दीजिए। एनएमडीसी 100 से नीचे आ गया हाँ अभी, जब तक क्योंकि उसको निफ्टी हटा देगी अपने पास हाँ से। हाँ 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 हाँ।
हटा देगी तो हमारे उससे भी हट जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। एक चांस ले सकते हैं ट्रेड में। हाँ, वो एक्चुअल में एक लॉट में वो 13,500 क्वांटिटी का हो गया तो बहुत ज्यादा रिस्क दिखने लगता है वो फिर। तो ये तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगा ही होगा। जी जी जी। ठीक है, थैंक यू सर, यही सवाल। चलिए। संजय भाई, गुड मॉर्निंग सर एंड हैप्पी न्यू ईयर। आप भी किसी तो को टांग सर, के ले गए थे क्या? अरे नहीं सर, नहीं बिल्कुल। हमारे साथ में रहने वाले कंट्रोल में थे, क्योंकि मैं खुद भी नहीं इतना करता है। और लेकिन वाकई में सर, वाज अमेजिंग पार्टी। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने लोग भी आ जाएंगे और इतना एंजॉय मैं करेंगे। मेरा प्लानिंग था 200 लोगों का। मैंने उनको कहा था भैया 500 लोगों का खाना बनाना। लोग हो गए 800। मैंने कहा अब हो गए तो हो गए, तुरंत कहाँ से 300-400 लोग, सॉरी 880 लोग। 880 का हमारे पास रिपोर्टिंग था। मैंने कहा तुरंत हम अब 400 लोगों का खाना कैसे अरेंज कर पाएंगे, हम तो ऑलरेडी दुगने से ज्यादा पे हैं। ऑफलाइन क्लासेस के बाद ही जो ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस के बाद ऑफलाइन ये इवेंट होता है इस तरह से, तो मतलब वो चेहरे जो हम देखते हैं इसमें और सामने मिलके बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा हम्म। मोटिवेटिंग था। और सर बस एक जोन मेरे को वैलिडेट कराना था, ये जिंक का है सर। हम्म। जिंक का सर इसमें 4 आवर्स में, 4 आवर्स में तो इसका जोन है 272.40 पे है एंट्री। और 6 आवर्स में इसका पिवट बना हुआ है। पता है मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया लाइफ में, पता है क्या? आप जब बीच में छोड़ दिए थे तो मैंने कहा कि आप आइए। विदाउट इनरोलमेंट मैंने आपको बुलाया था। तो एक ट्रेडर को रोक के रखना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये बस वैलिडेट कराना था, ये वाला। सही है। राइट सर, राइट। थैंक यू। और सर वो उसकी मतलब जो उस दिन वाला जो गेट टुगेदर हुआ था, वो तो मेरे ख्याल से ईयर एंड तक भी दिमाग में रहेगा। बहुत बढ़िया अब इवेंट था जगह सर। ही नहीं बचा था, मतलब पूरा ऊपर एक नीचे पूरा पूरा पैक था एक, एक इनफैक्ट। इंच भर गया था। हाँ। चलिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए, मजा आ गया ना? यस सर, यस सर, डेफिनेटली। चलिए एंजॉय कीजिए। हाँ हरप्रीत। गुड मॉर्निंग सर। बोलो हरप्रीत। सर जो जिंक की जोन आपने अभी वैलिडेट की है वो 45 मिनट पे भी है और उससे एंट्री नीचे हो जाती है और एसएल कम हो जाता है, वो आप देख लो। वेरी गुड। लेकिन इससे मिस हो सकता है फुटवेयर। आप इसमें दो ट्रेडर हैं। एक ये ट्रेडर 272 पे है, एक ट्रेडर 271 पे है। तो ये पिविट यहाँ तक है, तो यहाँ तक से रिस्क ले सकते हैं, सिर्फ रिस्क ले लीजिए। लेकिन हमें लगता है दोनों चल जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। ट्रेड के अंदर ट्रेड है नहीं, ये ट्रेड भी ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा है। तो हम दोनों को मिला के 2 रुपये का रिस्क, 2 रुपये का रिस्क मतलब 10,000 रुपये का स्टॉप लॉस पर लॉट होगा। सर अभी ना मैं रूल्स के अकॉर्डिंगली कर नहीं पा रही, तो फिर वो लॉस ज्यादा करा लिया, तो मैं इसलिए नीचे से देखती हूँ एंट्री। पता चलो। नहीं क्यों नहीं हो पा रहा। 50,000 की प्रोसेस तो बड़ी अच्छी चली, उसके बाद सर कंट्रोल ही नहीं हो पाता, बीच में एंट्री ले लेती हूँ बिना ना स्टॉप। ना, मत लो स्टॉप लॉस मत लगाओ। पता नहीं क्या हो रहा है सर, अब हो ही नहीं पा रहा। वीकेस्ट आप अपने आप स्टूडेंट को ऑफ मारो। दिस सेशन। हम्म, चलो। विकास भाई, विकास भाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निग, बोलिए ना। पिविट पे कुछ क्वेश्चंस थे। हाँ पिविट बोलिए ना। पिविट में एक ड्रॉप होता है, एक रैली होता है। तो जो पिविट का बॉडी होता है ड्रॉप का, तो रैली का बॉडी होता है वो उसके इक्वल या उससे ऊपर स्टार्ट होना चाहिए। विविध का जो भी, अभी आप लोग को एक चीज मैं बताता हूँ। मे बी आप उससे एग्री नहीं करेंगे सब लोग। अभी का जो मास्टर क्लास है ना, हम्म। वो बहुत एडवांस है। वो अभी आपको इसलिए पता चलेगा क्योंकि आपने जो मास्टर क्लास किया उस क्लास को आप कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि दैट इज बिट 1000 टाइम बेटर देन। क्योंकि इसलिए बेटर लगेगा क्योंकि आपने उसको किया है। तो पिविट का जो मास्टर क्लास में जो कॉन्सेप्ट है, आपके क्लास में जो कॉन्सेप्ट बताया कि पिविट क्या होता है। पता है पिविट में मतलब आप समझिए एक चीज, एक बात मैं समझाता हूँ।
कि पिविट होता क्या है। हमारी आपकी बात नहीं है, ना तो हमारी कोई जिद, ना तो आपकी कोई जिद। ट्रेडिंग कभी भी जिद का सब्जेक्ट नहीं हो रहा है। ये मान लीजिए एक कोई कोई भी एक चार्ट रहा, ये पिविट हमेशा, ये हमारा एक रेड, एवरीवन वांटेड टू सेल। अब सेल में अगर यहाँ पे विक नहीं होगा तो फिर इसका मतलब कोई ऊपर ले जाना नहीं चाहता। विक का मतलब लोग इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं। नाउ इन ग्रीन कैंडल इसके ऊपर ओपन होना चाहिए, इसके नीचे नहीं। इसके नीचे मतलब ये तो फिल्ड हो गया, इसके बराबर इसको ऊपर ओपन होकर ऊपर चला गया। इसमें वीक होना हो चलेगा, और अगर इसमें भी छोटा सा वीक है, मीन्स यहाँ पे भी ये नीचे जाना चाह रहा था लेकिन कुछ जाने नहीं दिया, बोलते चलो ऊपर चलो। तो यही तो पिविट है। सर इसमें भी वो टीआर एटीआर, टीआर हमेशा ज्यादा होना चाहिए एटीआर से, सॉलिड कैंडल होना चाहिए। इन मोस्ट ऑफ द केसेस यस, लेकिन नहीं भी है, जोन पे होना चाहिए। अच्छा, तो जो ड्रॉप है उसका टीआर कम होना चाहिए रैली के टीआर से। जी, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है, 100 में से 90 केसेस में ये होता है। सर और जो अपना जोन होता है पिवट में, उसमें हम्म हम डिमांड में देखते हैं रेड कैंडल, बट लेकिन गैप में हम येलो ग्रीन कैंडल क्यों देखते हैं गैप अप में? गैप अप में ग्रीन ही मिलेगा ना। बोरिंग कैंडल किसी भी कलर का हो चलेगा, उससे कोई इफेक्ट बट नहीं है। ओके, जी, ठीक है दिक्कत ये है ना, समझाने में विकास भाई, इसमें ज्यादा मेहनत इसलिए करना पड़ता है ना मुझे, क्योंकि इस पे कोई कहीं बुक्स नहीं है, कोई कहीं सिलेबस नहीं किसी यूनिवर्सिटी में। अगर किसी यूनिवर्सिटी में कोई सिलेबस होता कि आज हमारे बिहार के बच्चे 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख रुपए दे के सिर्फ वो पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग करते नहीं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, और 5-5 लाख सिर्फ कोचिंग फीस देते हैं। इसलिए 5 लाख रुपए देते हैं, समझते हैं, क्योंकि एक सिलेबस बना हुआ है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो सिलेबस वहीं रटा दिया जाता है। और बच्चा सेलेक्ट होना हो किसी पे कोई कॉम्पिटिटिव, इस सब्जेक्ट का कोई सिलेबस ही नहीं है पूरी दुनिया में। करेक्ट सर, थैंक यू। इसलिए थोड़ा सा लगता है कि मैं वाई आई शुड फॉलो दिस। कीजिए, मेरी बातों को मानिए, बड़ा आनंद आएगा। नाउ मनोज भाई, मनोज भाई, गुड मॉर्निंग गुरु जी। गुड मॉर्निंग मनोज भाई, बताइए क्वेश्चन। गुरु जी, दो क्वेश्चंस थे। एक जो अभी आज के डेट में हम लोग ने जो सीखा, जो कमोडिटी वाला जो आपने बोला था कंफर्मेशन एंट्री में, तो जी जैसे जी, मान लीजिए अगर हम जैसे कमोडिटी की बात करो, इक्विटी तो मतलब टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा होगा, कमोडिटी में भी ये चीज कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों एंड नहीं टाइम करेंगे? फ्रेम जैसे मान लो 4 4 घंटे का हम टाइम फ्रेम ले रहे हैं, हाँ तो हाँ, हम जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल सप्लाई डिमांड के हिसाब से, तो कितनी देर वेट करना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए? देखिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है ना, किसी भी ट्रेड में, एबीसीडी किसी भी ट्रेड में आप एंटर कीजिए, जो टाइम फ्रेम में आप एंट्री कर रहे हो उसी टाइम फ्रेम, मतलब मान लीजिए आपने 1 आवर का लिया, 1 आवर का कैंडल क्लोज हुआ, अगला कैंडल ग्रीन में ओपन हुआ तो गो अहेड। ओके, तो वो अगला कैंडल मान लीजिए छोटे टाइम फ्रेम पे भी ग्रीन हुआ चल जाएगा? ना जी, अच्छा, अपने पूरा वेट करना पड़ेगा। अपने टाइम फ्रेम पे। ओके ओके, हम दूसरे टाइम फ्रेम को कैसे पकड़ेंगे? ठीक है ठीक है। और सर एक चीज और था, जैसे जी कमोडिटी जी। में जो बेस्ट टाइम फ्रेम है ट्रेडिंग हम्म का, क्या होना, क्योंकि ये तो पूरे सुबह से रात तक चलता है, इंटरनेशनल भी चलता है, तो मैंने बहुत सारा ऑब्जर्व किया है कि नॉर्मली मॉर्निंग सेशन से जो आफ्टरनून वाला काफी स्लगिश रहता है। हाँ, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी रहता है कमोडिटी में शाम में, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी रहता है, सबसे ज्यादा। ये तो ओके, टाइम टाइम में बता रहा हूँ किस टाइम अच्छा ट्रेड होगा। हाँ। और मैं एक चीज को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा, जैसे एनजी को मैं एक बार फॉलो कर रहा था, तो मैंने देखा है हाँ, कि एनजी एमसीएक्स और नाइमेक्स में जो टाइम डिफरेंस है वो पीछे चल रहा है हमसे, तो जैसे जैसे एमसीएक्स मूव हो रहा है तो नाइमेक्स उसको फॉलो कर रहा है, मैं ऐसे चीज देखा है। बड़े ट्रेड में इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, उसका कुछ नहीं है। बड़े ट्रेड में ऐसा कोई लेना देना नहीं है, छोड़ दीजिए। छोटे ट्रेड में फर्क पड़ जाता है, बड़े ट्रेड में कोई फर्क नहीं पड़ता।
ओके, क्योंकि हम जो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे मैं जो फॉलो करता हूँ, जो देखता हूँ, हाँ, तो तो बड़े उसमें ट्रेड में इसका यूएसडी दिखाता है। बड़े ट्रेड में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता, कोई इम्पैक्ट नहीं। अच्छा, तो हम अपने जोन पे फोकस करें और उसी पे ध्यान दें। जी जी। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। हम सिर्फ शाम के समय में लिक्विडिटी इसमें ज्यादा होता है। ओम प्रकाश बहेरा। गुड मॉर्निंग सर। बोलिए ओम प्रकाश भाई। सर ये बोला था सीडीएसएल में जो जोन था 2 आवर का, उसमें हम्म। वीक नहीं था, तो इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लगाया था उसमें। तो वो भी चला सर, उसमें कुछ लूप होल था क्या मेरे end जोन तो सही था। से? जोन बोरिंग एंगल तो सही था सर, वो वीक नहीं था लेगिन में, क्लोजिंग की साइड। काक में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 में से 99 केस में होना चाहिए, काक में नहीं है तब भी चलेगा। और एक सर जोन है श्रीराम फाइनेंस में, दिल्ली टाइम पे में 3269 में। 32। 3269 सर, दिल्ली पे सर। यहाँ लेग आउट सही नहीं है, थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है, मत लीजिएगा। सीडीएस से ज्यादा क्लियर था। सर और क्वेश्चन था सर, आज का जो डिस्कशन हुआ, जैसे कि जोन एंट्री अगर करना है और मुझे 2 ऑर्डर प्लेस करना है, पहले क्या मैं प्रॉक्सिमल से एक ले लूं फिर जोन पे एक वेट करूं, या दोनों के लिए जोन पे वेट करूं? धीरे धीरे ना, आपको जब ट्रेडिंग की दुनिया में आगे चलेंगे ना, तो एक छोटा सा, पहले क्या होगा, अभी एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, अब जाके 3 ऑर्डर प्लेस करना है आपको। जी सर। और आगे जाके 9 ऑर्डर, मान लीजिए आपको 50 लॉट में ट्रेड करना है। आपके ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं जो 50 लॉट में ट्रेड करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। तो उस वक्त कैसे आप ट्रेड करेंगे? आपको क्योंकि जब जब आपका फुल टाइम बिजनेस बन जाएगा तो समय तो देना पड़ेगा ना थोड़ा सा। जी सर। तो देना पड़ेगा तो लगाएंगे समय। सर ये जो आपने बताया कि कंफर्मेशन एंट्री, ये जो हम्म। ग्लोब पे आता है, जो कैंडल बन रहा है तो वीक बना के ऊपर चला जाता है, वहां पे वीक के ऊपर से ही एक ग्रीन कैंडल बनेगा वहां। इसलिए इसलिए कुछ केसेस में बोला गया है कि कभी कभी चांस आपका मिस हो सकता है। जी सर। तो इसीलिए सर मैंने सोचा अगर एक प्रॉक्सिमल में लगा दूं, फिर अगर नीचे आता कंफर्मेशन सेकंड। हाँ, तो इसलिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमें बढ़ाने पड़ेंगे आगे जाके। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स जब बढ़ाएंगे तो हमारा, देखिए, आपके ग्रुप के बच्चे, मैं दिखाता हूँ आपको। मैं थोड़ा सा उनका नाम छुपा देता हूँ। थोड़ा सा मेरा अपडेट हो रहा है व्हाट्सअप में, आपको दिखाता हूँ। आपके ग्रुप के बच्चे 50-50 100-100 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं। ये मैं नहीं हूँ, आप ही के ग्रुप के सब बच्चे हैं। ये कॉम्फो में क्या चल रहा है? खुल नहीं रहा मेरा। एक मिनट बस, सुन लीजिए, खुल क्यों नहीं रहा? एक मिनट, खुल नहीं रहा मेरा। देखिए, आपके ग्रुप के ही एक बच्चे का मैसेज है, मैं अब दिखाता हूँ। मैं 10-12 दिखाऊंगा आपको, पूरा नहीं दिखाऊंगा। देखिए, ये आपके आप ही के ग्रुप का है, मतलब ऐसे ऐसे नहीं कि मैं किसी कहीं और। देखिए, ये आपका 13 दिसंबर का ये प्रॉफिट, और इधर का फिर उन्होंने कहा, बोला समय 21,000 पे डाउन। देखिए ये, तो ये चीजें हमें हमें भी मतलब मोटिवेट करती है।
अच्छा इसमें नहीं है। चलिए थैंक यू वेरी मच। मुझे ऋषिकेश के लिए निकलना है। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू ऑल एंजॉयड। और एक्स्ट्रा क्लास का भी रिक्वेस्ट आपको करना होगा कर दीजिएगा। मैं 1-2 दिन ऋषिकेश ही रहूँगा। थैंक यू।